गुड आफ्टरनून। ठीक है, मॉर्निंग नहीं होता है, तीसरी क्लास आते आते दोपहरिया हो चुका होता है। ठीक है, हाँ तो पहली बार मिलोगे तो गुड मॉर्निंग है बोलोगे। चूरा करे चुरुर मुरुर, दही लबालब। चूरा करे चुरुर मुरुर, दही लबालब। आहा, इन नेताजी का देखत हई, मारी सपा सब कि चीनी है ये नहीं खेना। तुम एंड क्रक्स में मिस कर गए, समझ रहे हो। नहीं 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 नहीं, नीतीश कुमार के लिए तो अलग एक गाना है यार, मैंने सुना। क्ला, क्लास में नहीं गा सकता ना। अरे समझो भाई, नहीं ठीक। हाँ यही काम करें, अब माइक बंद करें, पहले गाना सुनाया तुमको। चलिए, क्या पढ़ाया था लास्ट टर्न पे, पहले ये बताइए। वो तो हमको ही पता है, आगे बताओ उसमें कहां तक पढ़ाया है। नोट्स दिखाओ। ए चुप हो जाओ पहले। नहीं सर, परसों इनका टेस्ट है, फिर नाटक करेंगे, अपने सर पे डाल देंगे, क्योंकि आपने क्लास लगा दिया था सर। मैं बता रहा हूँ, बहुत नौटंकी है ये सब। अच्छा, ओके, तो इनका लगा ही लेते हैं यार, इनका तो लगा ही लेते हैं। हाँ, बैच 1 बैच 2 दोनों का लगा लेते हैं फिर तो। शुरू के 4 लेक्चर्स को बुला लेते हैं, शुरू के 4 लेक्चर जिनका हमें मिस है, सब आ जाओ। 4 नहीं कवर करेंगे हम भी, दोबारा पढ़ लेंगे। हाँ वही 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 मेन वही बात है। ठीक है, लगा लेते हैं, बताइए आप। सुबह माँ कसम हम आके खड़े हो जाएंगे यहाँ पे, तुम अपना सोच लो। पक्का। वन शॉट आने दो, आएगा मौका। अरे वन शॉट मतलब लेक्चर्स यार। तुम लोग क्या समझे, देखो वन शॉट के 3 रेस्पेक्ट निकल सकते हैं। ब्रह्मा सर क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, है ना, तो वन शॉट इनका अच्छा, हम पढ़ाते अच्छा है। और तीसरा तुम सोच सकते हो, तुम्हारे लिए भी तो कुछ सोच छोड़ना है। लेकिन बिहार तो ड्राई स्टेट है यार, ये तो मामला आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आपको चाहिए हो तो बता दीजिएगा। अगर मान लीजिए जिन बच्चों की मिस हुई है 1 से 4 लेक्चर या 1 से 3 लेक्चर या 2 लेक्चर, जो भी हो पाता है, वो ऐसा कोशिश करेंगे अपन कि या तो फिजिक्स वाले सर पहली क्लास ले ले तो दूसरी मैं ले लूं, या फिर दूसरी क्लास फिजिक्स वाले सर ले ले तो पहली मैं ले लूं। हाँ नहीं, रिकॉर्डेड तो का ही, देखो कोशिश तो कर ही रहे हैं यार। नहीं मतलब हाँ रिकॉर्डेड, यस 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 यस, बिल्कुल सही बोला तूने। आओ, 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 छब्बीस पिज्जा भी खिलाओगे फिर बच्चों को आप। क्लास के बाद थोड़ी बता पाएंगे, अभी बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे डाल डलवा देंगे ना इनके। कितना?
हम शुरू के 4 क्लास से ज्यादा कवर नहीं करवाएंगे, फिर उसके बाद की तो रिकॉर्डिंग भी आती हो गया। जेड इफेक्टिव तक का है। हो गया हो गया हो गया हो गया। तो हाँ, क्लास लगेगी कल, कब लगेगी टाइम नहीं कंफर्म, जब तक टाइमिंग कंफर्म नहीं होती है तब तक क्लास लगने की कोई उम्मीद नहीं है। मतलब परसों टेस्ट है, इस वजह से कल क्लास नहीं लगा सकते। कारण क्या है कि परसों तुम लोगों का टेस्ट है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि कुछ लोग बहाना देने के लिए एकदम तैयार बैठे होंगे, ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूं। लेकिन वो ऑन कैमरा मान लीजिए उनके पेरेंट्स भी आएंगे, हम भी अदर से स्कोर भेजेंगे, समझ रहे हैं आप घर पे, तो हमारे पास भी तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए। कहीं ये तुम कह दो सैटरडे को हमारी क्लास लग गई थी इस वजह से हमारा नंबर नहीं आया, तो ऐसा तो ना हो। इस वजह से इस सैटरडे संडे को कोई क्लास नहीं है, नेक्स्ट वाले वीक में हम जरूर लगाएंगे, ये कंफर्म है। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम ऊपर वाले बच्चे भी बोल रहे थे, तो चूंकि लेना है तो दोनों का साथ ही ले सकते हैं, समझ रहे हो। ऑप्शनल कर दीजिए ना, दुकानदारी यहाँ चल रही है, बनिया की दुकान है, ऑप्शनल कर दीजिए। यहाँ पे आओ, सुनो यहाँ पे फटाफट से आओ। लास्ट वन पे हमने क्या पढ़ाया था, एटॉमिक रेडियस। छोड़ो यार क्या रेडियस रेडियस पढ़ोगे, अब मेरी बात सुनो। मेटल के अंदर कौन सा रेडियस पाया जाता है, नॉन मेटल के अंदर, इनर्ट गैस के अंदर, इतनी बात मानते हो। अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूं इन तीनों में सबसे बड़ा रेडियस, देन कौन होता है, ए ब्लैक टी शर्ट इधर देख, तत हाँ, अगर हम बात करें, सबको हम देख रहे हैं, सुसुआ जाएगा, इधर आओ, इधर आओ सारे लोग। अरे भाई सब जगह ठीक है, ऊपर वाले क्लास में पढ़ाने का मजा आता है, पता है क्या, वहां पीछे तक देखने को मिलता है ना, तो इधर तो लगता है कि ये क्या है सब, मतलब यहाँ तो एकदम, वहां तो मतलब नजर ही खत्म हो जाती है, वहां तक बच्चा रहता है, दिखता है। सही भाई, इतना पीछे कैसे देखोगे, यहाँ तो फिर ठीक है, यहाँ तो लगता है कि हाँ मतलब 1 2 3 4 5 6, इनको भी ना संभाल पाए तो क्या संभालोगे। सुनो अब मेरी बात को, यहाँ अब चुप हो जाए, हमारी बात सुन लोगे या नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे भाड़ में जाओ तब। सुनो हमारी बात, सबसे पहली चीज हमने क्या बोली, वेंडरवॉल सबसे बड़ा होता है, ठीक है, अरे बोलो बंदरो, सबसे बड़ा कौन सा है, ये नहीं करना है, यस सर, ये नहीं करना है, क्या बोलना है, वेंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा, क्या बोलना है। उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा होता है, ये 3 बात क्लियर है सबको। अगर मान लो मैंने तुमसे कहा एक रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे बड़ा अल्कली मेटल है या सबसे बड़ा इनर्ट गैस है, आंसर क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रेडियस। क्यों, क्योंकि कॉमन रेडियस में नहीं, अगर हम बात करें कि इसके अंदर इनर्ट गैस के अंदर कौन सा रेडियस है, नॉन मेटल के अंदर और मेटल के अंदर, तो आपने कहा इसके अंदर वेंडरवॉल जो कि सबसे बड़ा होगा। मेटेलिक के अंदर कौन सा पाया जा रहा है, मेटेलिक, तो आर वेंडरवॉल के बाद कौन आ गया, मेटल, देन कौन आ गया, नॉन मेटल। ये टाइप्स ऑफ रेडियस है, क्योंकि रेडियस कितने तरह की है, 3। न्यूट्रल एटम में कितने तरह की रेडियस हो सकती है, 3, और आयनिक आयंस में कितने तरह की हो सकती है, 2। एक कौन सा, एक नहीं, कितने होते हैं, एक कौन सा होता है, केटायनिक, दूसरा, ये बात मानते हो या नहीं। तो न्यूट्रल एटम में टाइप्स ऑफ रेडियस के बेसिस पे सवाल 3 ही पूछेगा, वेंडरवॉल, मेटेलिक, कोवेलेंट वाला, लेकिन जनरली आज तक ये पूछा नहीं गया है। तो आप मुझे बताइए अल्कली मेटल वाकई बड़ा है या इनर्ट गैस बड़ा है, ये बड़ा तो दोनों है सर, लेकिन हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रेडियस के बेसिस पे, नियॉन बड़ा है और कॉमन रेडियस के बेसिस पे अल्कली मेटल, हाँ या ना, यहां तक की बात सबको क्लियर है। पहला पॉइंट ये बताया था, दूसरा पॉइंट क्या बताया था, कोई बता सकता है मुझे, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, ये तो तीसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट बताओ क्या बताया था, केटायनिक रेडियस सबसे छोटा, न्यूट्रल उससे बड़ा, और एनायनिक सबसे, बताया था या नहीं बताया था, आयनिक रेडियस करवाया या नहीं, नहीं करवाया है,
मतलब इनको देखो, कह रहे मास्टर इधर आओ, ये लो धूल, बैठे आगे आगे में बैठ के धूल झोंक रहे हैं। यही सामने ये देखो ना भाई, सामने यहीं पे रखा हुआ है, हम पूछ रहे हैं और कह रहे हैं नहीं। जबकि एक पेज ज्यादा तक पढ़ा के गए, सवालों करा के गए। तीसरा पॉइंट भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, रेडियस खत्म हो चुका है, मतलब टॉपिक जो है सिर्फ सवाल बाकी हैं ब्लॉक वाइज। कह के गया था मैं कि ब्लॉक वाइज कॉन्फ़िगरेशन बाकी है, कह रहे नहीं पढ़ाया है। गजब हाल है यार। आओ इधर आओ। ठीक है, तो भैया जेड इफेक्टिव वाला भी पॉइंट करा दिया था, ठीक है, 3 पॉइंट। अब एक बार हम वापस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर लेंगे फटाफट से। ए भैया पेन कॉपी छोड़ दो, हाथ पे हाथ रख के बैठो, हाथ अपना होना चाहिए, है ना, हाथ हाथ पे हाथ ऊपर रखो, हाथ सारे सारे लड़के खासकर सारे रखो, सबके सब इधर आओ। सुनो 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 सुनो, जोक्स अपार्ट, सुनो सुनो, पीरियोडिक टेबल कहां से शुरू होगा, एनएस, एंड कहां पे होगा, बीच में, देन यस, गला फाड़ो, बहुत बढ़िया। लेकिन बस जाने दो, कुछ बोलना नहीं चाहता मैं फिर बोलूंगा, फिर बोलोगे। आगे आ जाओ, 3D में क्या एडजस्ट नहीं करता है, अब नहीं गला फाड़ोगे। अब आगे आ जाओ, 4D में क्या एडजस्ट नहीं करता है, D3 D6, संभाल के भाई, गला है। फिर दर्जी के पास जाना पड़ेगा। महिलाओं से तेज सुनता हूं भाई मैं, समझो, मत बोला करो इतना तेज। अच्छा, तजुर्बा कितनी बार का है, अभी कोई बोला था ना कुछ दोस्त, तुम भी देखो, तुम भी अननोन हो, एकदम अननोन नहीं हो, मैं चाहूं तुमको पॉइंट आउट कर सकता हूं, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं, है ना। तो अब ये बताओ, एक्सपीरियंस कितनी बार का है तुम्हें, क्योंकि ऐसी बातें तजुर्बे वाला इंसान ही करता है, पढ़ने वाला इंसान नहीं करता है, नालायक। आओ इधर आओ, आओ इधर, ए चुप। 5D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता, 6D में इनकी जगह रिपीट कौन होता है, D5 और 4F में क्या एग्जिस्ट नहीं करता, क्या एग्जिस्ट नहीं करता, F028, क्या बोला मैंने, 028। 5F में क्या एग्जिस्ट नहीं कर, 15 क्या एग्जिस्ट नहीं करता, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टेनॉइड, क्या बोलते हैं, दोनों कौन से ब्लॉक के, ठीक है। अच्छा, अरे गला इतना काहे फाड़ रहे हो भाई, आओ इधर आओ। एक्टेनॉइड, एक मिनट, लेंथेनॉइड कहां से कहां तक, 58 से, एक्टेनॉइड, ये बात क्लियर है। अच्छा, इन दोनों में एक खास बात अगर हम बात करें, एक्टेनॉइड कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, और लेंथेनॉइड, अंकल क्या मुस्कुरा रहे हो, हैं, और भी लड़का को देख के, गजब हाल है यार तुम्हारा। आओ इधर आओ, आओ इधर आओ। ये तो कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई दोस्त, आगे आ जाओ। हमने जेड इफेक्टिव की बात की थी या नहीं की थी, जेड इफेक्टिव में हमने कहा था जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन ये फॉर्मूला कितनी जगह लगेगा, कहां कहां पे, सबसे पहले चेक करो कहीं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं, क्या बोला मैंने, इसमें 2 केस बन सकते हैं, कितने केस बन सकते हैं, या तो 10 इलेक्ट्रॉन वाला केस बनाए, या 10 वाला केस बनाया तो सेकंड पीरियड वाला उठा लेगा, 18 वाला बनाया तो, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। इसमें कौन कौन सा लेगा, तो इसमें लेगा N-3, O-2, F- लेगा, देन क्या लेगा, नियॉन, देन क्या लेगा, Na, देन क्या लेगा, Mg, देन क्या लेगा, Al+3+2+1, यहां क्या लेगा, P-3, S-2, F के जगह Cl-, नियॉन की जगह कौन आ जाएगा, बोलो जल्दी, आर्गन, यहां पे कौन आ जाएगा, पोटेशियम, और कैल्शियम प्लस। यही 2 सवाल बनाए जा सकते हैं, अदरवाइज कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आगे दूसरा अगर मैं पॉइंट बात करता हूं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में लगा सकते हो, और कहां लगा सकते हो,
सुपारी थूक के बोलो। नहीं सुनाई दिया हम, चिल्लाने से थोड़ी सुनाई देगा, सुपारी थूक के बोलो साफ शब्दों में। डिफरेंट आयन ऑफ, डिफरेंट आयन ऑफ, डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट कहां पे लगाया जाता है? हंस कहे रहे हो भैया? कोई बात नहीं, किसके पे? अच्छा बोला किसने था पहले ये बताओ। कोई बात नहीं, ये लोग हंस रहे हैं ना, एक दिन दुनिया इन पे हंसेगी, कोई दिक्कत नहीं। इधर आओ, यहां पे सबसे पहली चीज सुनो, जेड इफेक्टिव। अरे तुम खुद बोल नहीं सकते हो, सामने वाले पे हंस रहे हो। अब बोलते हो तो काका बोलते हो, सर ये फट गया वो फट गया, गजबे हाल है तुम्हारा। शुभ तो कुछ बोला नहीं जाता तुम्हारे मुंह से। जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एगो राहुल गांधी वो बोलता है खटाखट, मोदी जी आते कहते हैं फटाफट, अखिलेश जी आते कहते हैं सफाचट, हिंदुस्तानी भाऊ आके कुछ और ही बोल देता है। जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कहां लगाओगे ये? बस क्लियर, आ जाओ। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू, क्या मैं जेड माइनस सिग्मा लिख सकता हूं? पक्की बात है। तीसरी बात मुझे बताइए, एसपीडीएफ में शील्डिंग का ऑर्डर बताइए। पक्की बात है। चौथी बात, लेफ्ट से राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? साइज बढ़ेगी या घटेगी? अट्रैक्शन बढ़ता है तो साइज। पांचवा, टॉप से बॉटम, दोस्त ऊपर से नीचे क्या देखोगे? ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये मुझे बता। साइज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? क्योंकि सेकंड से थर्ड में जेड इफेक्टिव क्या रहता है? इंक्रीज या डिक्रीज, और उसके बाद रिमेंस। तो जनरल क्या बोलोगे, रिमेंस कांस्टेंट या इंक्रीज? इसी वजह से यहां से नीचे जाने पे एस ब्लॉक में मार्क माय वर्ड, मैं क्या बोल रहा हूं? एस ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाओगे तो जेड इफेक्टिव क्या रहता है? रिमेंस कांस्टेंट। क्या रहता है? रिमेंस। पी ब्लॉक में कुछ कहानी और है, लेकिन वो छोड़ दो, वो आपके सिलेबस की कहानी है ही नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में यही नहीं है। पहली चीज, जेड इफेक्टिव का सिर्फ इतना वाला पोर्शन है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट वाला बात समझाने के लिए, यही बात एनसीईआरटी में लिखी गई है। तो ये क्यों बता रहे हो आप? अभी आगे बहुत तरह की चीजें आएंगी। मैंने तो ये बताया, एक तो लेफ्ट से राइट वाली, ये एनसीईआरटी ने डीएनए ब्लॉक में लिखी है, ये वाला तो फॉर्मूला ही है खैर, और ये वाली बात जो है ये तो पूरे एंटायर केमिस्ट्री में ही चलती है। तो एनसीईआरटी के बाहर की मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं, बस ये है कि चैप्टर अलग अलग है, अलग अलग चैप्टर्स में चीजें लिखी गई हैं। यहां तक की बात क्लियर है? ये कल तक के लेक्चर से पहले की बात है, क्या यहां तक की बात क्लियर है? अब आ जाओ, कल के लेक्चर में हम आए तो हमने क्या बोला? एटॉमिक रेडियस। क्या बोला? बोल दो। किसकी बात करने लगे? हमने कहा मेटल के अंदर कौन सा रेडियस होता है? नॉन मेटल के अंदर, और वैंडरवाल सॉरी इनर्ट गैस में? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। बंदर को किससे कंपेयर करना है? मिस्टर सीआर से कंपेयर करने की कोई जरूरत? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। ठीक है। ए अंकल, तुम कहां खो जाते हो रह के? हाँ, अच्छा कॉपी में पढ़ रहा था, ठीक है कोई बात नहीं। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनो, ये तो टाइप्स ऑफ रेडियस के बेसिस पे सबसे बड़ा कौन होता है ये मुझे बता। वैंडरवाल रेडियस। देन कौन होता है? देन कौन होता है? बस खत्म बवाल। और दूसरी बात, एक बात और मुझे बताओ कि अगर हम बात करें आयनिक रेडियस की, किसकी हम बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? तो आयनिक रेडियस कितने तरह का होता है? पहला कौन सा होता है? दूसरा? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। मान लो अगर मैंने कहा n माइनस बन रहा है तो n प्लस भी बन सकता है या नहीं बन सकता है? और एक n भी होगा या नहीं होगा? n क्या है? न्यूट्रल एटम या पॉजिटिव या नेगेटिव? और ये दोनों कैसे हैं? चार्ज या न्यूट्रल? ये एनायन है और ये क्या है? तो एक बात तो, एनायन की साइज सबसे बड़ी होती है। अरे यार छोड़ो ना, तुम लोग ऊपर का क्या देख रहे हो? मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये एनायन है या नहीं है, और ये कैटायन है या नहीं है। मैं तुमसे बोलूं आयनिक साइज बताइए, सबसे बड़ा किसका होता है और सबसे छोटा किसका होता है? बीच वाला हमेशा कहां फंस के रहेगा? यानी न्यूट्रल एटम का। न्यूट्रल एटम का इन दोनों के बीच में आएगा। यही दो पॉइंट हैं जो जेड इफेक्टिव का तुम्हारा सवाल सॉल्व कराते हैं। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट सुन, किससे सवाल और सॉल्व होगा। तीसरा, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। लेकिन ये फॉर्मूला कहां लगाना है? कहां लगाना है? बोल जल्दी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक
दूसरा डिफरेंट आयन ऑफ हेलो, बोलो क्लियर है क्या? यही बात अभी तक मैंने पढ़ाई है पूरे पीरियोडिक टेबल में। बोलो काहे उदास हो? खाना नहीं दिया था आज मेस वाला? नाश्ता दिया था कि नहीं? भूखे भेज दिया यार। बता रहा हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अभी सवाल करते वक्त बताते हैं। पहले बताओ मेस में आज मिला था या नहीं मिला था? कुछ नहीं मिला? तुम लोग तो घर से आते होगे, मतलब महिलाएं भी इधर बाहर से आई हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी, टू संकल्प टीम। बढ़िया है, मतलब बाहर का मास इधर मोबिलाइज हुआ, अच्छी बात है, ये पटना शहर के लिए बहुत अच्छी बात है। बाहर का मास जितना आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी बढ़ेगी, बिहार आगे बढ़ेगा तुम्हारा, ठीक है। नहीं बिहार का बच्चा नहीं, बिहार का बच्चा का मतलब है तुम्हारा, यूपी का बच्चा नहीं आ सकता। अभी क्लास में बैठा होगा तो मास्टर यूपी का, चुप रह, बिहार की बात ज्यादा नहीं, ज्यादातर नहीं, कोई बात नहीं है। सुनो मेन बात, ये 5 बात सबको पता है, यही क्रक्स था। कम टू द पॉइंट। अब यहाँ पे हम पहले शुरुआत करते हैं सर। एक भाई साहब ने बोला केटायन एनायन के बीच का डाउट बताइए, जब हम मेस में बात कर रहे थे, याद है आप लोगों को? जब इन्होंने पूछा, क्या पूछा? जैसे एक एग्जांपल देते हैं, सुनना पसंद करोगे? ठीक है। Na है, इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन कितना है? प्रोटॉन? कैसे पता चला? कहे कि एगो एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना सर, और उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर हो गया बराबर, मतलब जितना अट्रैक्शन है उतना ही रिपल्सन है। कर ले तू जवानी का प्रदर्शन नालायक। एगो इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं, मान रहे हो? तो एगो इलेक्ट्रॉन घटाओगे तो एक बात मुझे बताओ, प्रोटॉन कितना बचेगा? 11। इलेक्ट्रॉन अगर घटा दोगे तो कितना बचेगा? चार्ज कौन सा डोमिनेट करेगा? कौन सा? ठीक है, यानी पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, हाँ या ना? 10 गो इलेक्ट्रॉन है, 11 गो प्रोटॉन है, समझ रहे हो? 11 को खाने वाले हैं 10 गो, 10 लोगों का खाना बना हुआ है, 11 लोग खाने वाले हैं, सबका भूख मरेगा या नहीं मरेगा? नहीं मरेगा, कोई एक बच जाएगा, बोलो हाँ या ना? अगर मैं कहूं 11 लोग हैं, 10 लोगों को ये खींच रहे हैं, तो क्या 11 लोग 10 लोगों को बेहतरीन खींचेंगे? या दूसरा एग्जांपल, मान लो इसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं, लेट सपोज, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बोलो जल्दी? 12। प्रोटॉन कितना है? 11 पॉजिटिव मिलकर 12 लोगों को, 12 नेगेटिव लोगों को खींच सकते हैं, ये पहले मुझे बताओ, अट्रैक्ट कर सकते हैं? कर तो सकते ही हैं सर, कर तो करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं सर, लेकिन एक बात मुझे बताइए, यहां 11 पॉजिटिव मिलकर 12 नेगेटिव खींच रहे हैं, और यहां 11 पॉजिटिव मिलकर 10 नेगेटिव खींच रहे हैं, कौन बेहतरीन खींच पाएगा? जब खींचेगा, जब खींचेगा, जब खींचेगा, जब खींचेगा तो साइज क्या होगी? तो केटायन का रेडियस छोटा और एनायन का रेडियस उतना ही, और न्यूट्रल एटम बीच वाला बीच में आ गया, खत्म बवाल। हाँ, बात समझ में आई? दूसरी बात सुनो, दूसरी एक और बात सुनो। क्या बात सुनोगे? मत सुनो, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि आयनिक वायनिक सारी चीजें हो गई, 3 फॉर्मूला अपने दिमाग में रखो, यही 3 फॉर्मूले से तुम्हारा ऑलमोस्ट सारा सवाल निकल जाना है। अब एक एक करके मैं सवाल यहां करने जा रहा हूं, सुनना जरा गौर से और सवाल सोचना और आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 1, NS1 ले लिया, NS2 ले लिया, NP1 ले लिया, NP2 ले लिया, NP3 ले लिया, NP4 ले लिया, NP5 ले लिया, NP6 ले लिया। सर ये क्या है? अरे भाई ये देखो, अगर ढंग से तुम देखोगे ना, इसके पहले क्या लगा दो? इनर्ट गैस। सबके पहले क्या लगा दो? इनर्ट गैस। यहां पे क्या लगा दो? इनर्ट गैस फ्री। सबके पहले लगा दो इनर्ट गैस फ्री। अगर मान लो ये सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, लेट सपोज ये सब कौन से पीरियड के एलिमेंट है, तो इनर्ट गैस कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? कॉपी उठाओ प्लीज, मानो मेरी बात। मोटू तुम्ही को कॉपी उठाओ, हाँ खुद भी उठो, थोड़ा बाहर निकलो, 2-4 कदम पीछे लो। कॉपी लेके जाओगे या वही बिना कॉपी के ही? हाँ जाओ 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 जाओ, बहुत सुन, खड़े रहो प्लीज, अच्छा लग रहा है हमको।
एन की वैल्यू अगर मान लो 2 मैंने मानी, तो ये 2s1 है, ये 2s2 है, ये 2p1 है, ये 2p2 है। आगे अगर ऐसे चलते चले जाओगे तो क्या आपको लग नहीं रहा है लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन? बोलो हाँ या ना? यही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि एक बात मुझे बताओ कि लेफ्ट से जब तुम राइट जाते हो, लेफ्ट से राइट जाते हो, तो एक बात मुझे बताओ, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? यानी सबसे बड़ा कौन हो गया? NS1। देन कौन हो गया? NS2, NP1, NP2, NP3, ये सब कर लेना अपना। आ गया? ये करवाया था मैंने लास्ट टर्न पे आई थिंक सवाल ना? क्या फिर छोड़ा था मैंने करवा सब कुछ दिया लगता है। चलो तो अगला सवाल तुम खट के बता दो। एक काम करो, अगर मैंने मान लो यहां पे ले लिया सोडियम, यहां पे ले लिया मैग्नीशियम, यहां अल्युमिनियम, यहां सिलिकॉन, यहां फास्फोरस, यहां सल्फर, यहां क्लोरीन, यहां आर्गन। अब आंसर बता दो कॉमन और उसके दोनों के बेसिस पे, कॉमन और टाइप्स ऑफ रेडियस दोनों के बेसिस पे। मुंह से नहीं बताना है, रफ कॉपी में सॉल्व करना है। पेन कॉपी उठाइए। रफ कॉपी निकालो, पेन चलाओ। नहीं, खड़े होके प्लीज, या फिर थोड़ा सा झुक के वहां पे लिखो। लिखो फटाफट, क्या होगा? कॉमन रेडियस और टाइप्स ऑफ रेडियस दोनों के बेसिस पे। एटॉमिक रेडियस, हाँ हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम्हारे दिमाग में कंठस्थ हो चुका है सवाल कैसे करना है? चलो अब हम आगे चलेंगे। कितने ब्लॉक हैं पीरियोडिक टेबल में बताना जरा। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा और चौथा? क्या चारों में अगर हम बात करें तो क्या क्या पढ़ना है एटॉमिक रेडियस के अंदर? सबसे पहली बात तो ये देख भाई, एक मिनट, पेन कॉपी छोड़। अभी तक की तेरी चीजें सारे दिमाग में है ना, आगे भी होंगी, बट बात वही है, मेरी बात को सुनना पड़ेगा। पहले बता ब्लॉक कितने हैं? पेन कॉपी छोड़, सोच, दिमाग यूज कर, ठीक है? ब्लॉक कितने हैं ये बता। पहला ब्लॉक, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक सवाल बनता है, ठीक है? और जो रेगुलर ट्रेंड है वो कभी नहीं पूछा जाता है आपसे। हमेशा याद रखिए, सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक बातें हैं और वो यूनिक बातें बस तुम्हें पकड़नी है। फॉर एग्जांपल डीएनए ब्लॉक के अंदर मैग्नीज के इर्द गिर्द कुछ इंपॉर्टेंट बात आएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऐसे ही अगर हम बात करें एफ ब्लॉक के अंदर, तो एफ ब्लॉक के अंदर ईयू होता है, एक एक ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ईयू। समझ रहा हो मेरी बात को? यूरोपियम जिसे हम कहते हैं, ठीक है? इसके इर्द गिर्द, यहाँ पे एमएन के इर्द गिर्द। अच्छा, दोनों का रीजन क्या है? ये D5 होता है और ये कौन सा होता है? F7 होता है। क्या होता है? F7, ठीक है? ऐसे ही पी ब्लॉक के अंदर अगर हम तुमसे बात करते हैं तो ग्रुप नंबर 13 ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप बनता है। सवाल जब भी पूछा जाएगा रेडियस का, वो पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से पूछा जाएगा। क्यों, क्या रीजन है, वो सब समझ आएगा, अभी वेट करो बस। अगर मैं बात करूं एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक में एक मिक्स्ड केस बनता है, उसके ऊपर सवाल बनता है। बस ये चार बातें ऐसी हैं जिस बच्चे को पता है उसका एग्जाम में सवाल गलत नहीं होगा, बाकी तुम सवाल बना दोगे। लेकिन एग्जाम में सवाल गलत ना हो तो ये चार बातें याद रखें कि एस ब्लॉक में मिक्स्ड वाला केस पूछ सकता है, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13, डी ब्लॉक में मैग्नीज के इर्द गिर्द कोई चेंज आएगा, और अगर हम बात करें एफ ब्लॉक में कहां चेंज आएगा? ईयू के, ठीक है? अब सुनना जरा गौर से, एक एक करके मैं बता रहा हूं। एक बात मुझे बताओ, एस ब्लॉक से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? एस ब्लॉक। पेन कॉपी कोई नहीं उठाएगा, बस सुनते जाओगे। एस ब्लॉक में मुझे ये बताओ कितने ग्रुप हैं? कितने ग्रुप हैं? एक ग्रुप को क्या बोला जाता है? सारे लोग बताएंगे, क्या बोला जाता है? और दूसरे वाले को बोला जाता है या नहीं बोला जाता है? एक अल्कली मेटल है, दूसरा कौन सा है? अच्छा, एक काम करो, मैं अगर कहूं तुमसे इसका कन्फ्यूग्रेशन मुझे लिख के बता सकते हो तुम लोग? क्या सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए? इनर्ट गैस, प्री या पोस्ट? मान लो एटॉमिक नंबर 3 है तो इनर्ट गैस क्या बनेगा? हीलियम बनेगा या नहीं बनेगा? एटॉमिक नंबर 13 है तो फिर नोबल गैस क्या बनेगा? भगा दूंगा, सोना मत गलती से भी, ठीक है? यहां पे तो इनर्ट गैस क्या बन गया? बोलो जल्दी, प्री। अब आगे क्या लिखा जाएगा? NS1।
इसके लिए अगर हम बात करें तो क्या बनेगा, इनर्ट गैस, प्री या पोस्ट, इनर्ट गैस प्री बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो जल्दी। अब अगर मैं बात करूं तो ये क्या बन जाएगा, NS2। अरे हाँ ना बोल भाई। एक बात था, अल्कली मेटल इसे कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल इसे कहते हैं। NS1 और NS2 के अंदर क्या दोनों के अंदर मेटेलिक, क्या दोनों के दोनों मेटल है या नहीं? ए मोटू कहां इधर उधर देखे जा रहा है, मैं नीचे दिखता हूं क्या? अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, तू सोच के बता क्या दोनों मेटल है या नहीं है? टाइप्स ऑफ रेडियस के बेसिस पे इन दोनों के अंदर कौन सा रेडियस आएगा? तो मेटेलिक को मेटेलिक से कैसे कंपेयर करें, नहीं कर सकते, कोई तरीका बताया मैंने? तो अब बताओ कैसे कंपेयर करोगे? सर लेफ्ट टू राइट वाला केस लगाओ ना, दोनों में जब कॉमन रेडियस आ रहा है, हाँ या ना? कॉमन रेडियस आने पे तुम फैक्टर क्या लगा रहे हो, ये मुझे बताओ। लेफ्ट टू राइट वाला फैक्टर लगा रहे हो, हाँ या ना? तो एक बात बताओ, लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे तो एक बात मुझे सोच के बताओ, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या घटेगा? और जेड इफेक्टिव बढ़ा तो एटॉमिक साइज। तो एक बात बता, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में से ज्यादा किसका होगा? अल्कली मेटल की साइज हमेशा बड़ी होगी कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, कंपेयर टू यानी कि अगर मैंने कहा अल्कली मेटल की साइज जो होती है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से बड़ी होती है, अगर ऐसा है तो एक बात बता, क्या लिथियम, अगर हम यहां पे बात करें, क्या यहां पे जरा गौर से देखना, लिथियम ली ना की रब से फरियाद होगा या नहीं होगा? आगे क्या हो जाता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। एक बात बता, ये सब के सब क्या अल्कली मेटल है या नहीं है? और ये सब के सब क्या है? बड़ा कौन होगा, हाँ या ना? इसमें क्या खास था, कुछ खास था? एग्जामिनर ये बात नहीं पूछता है, उसको पता है ये बात, जनरल जनता सबको पता है, एग्जामिनर ये बात नहीं पूछता है। दूसरा केस आओ, ये तो पहला सवाल हो गया, मान लो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पे हम आते हैं, एक बात बता, ऊपर से नीचे जाएगा, टॉप टू बॉटम, इसी में अगर मान ले तू कहां जाता है, टॉप टू बॉटम, कहां से कहां जाता है, टॉप। नंबर ऑफ शेल क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज, तो इसमें कौन सा 30 मार्क कहां बन गए भाई, तुम क्या नया निकल के आ गया? अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक बात बताओ कि लिथियम से बड़ा कौन होगा, तुम कहोगे ऑब्वियस है सर सोडियम होगा, मैं कहूंगा सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबीडियम, रुबीडियम से बड़ा सीजियम, यही बोलोगे या नहीं बोलोगे? अगर मान लो मैंने बोल दिया कि बेटा मांगे कन्या सुंदर, इन चारों में ऑर्डर बताओ, तो बी से बड़ा एमजी, एमजी से बड़ा सीए से बड़ा, इन दोनों में कोई लॉजिक लगाया तुमने? ये तो कॉमन बातें हैं, हाँ या ना? ये सब जानते हैं। अब इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, यहां से सवाल नहीं बनता है, सवाल कहां से बनता है, जब इन दोनों का मिक्स्ड बनाएगा सवाल। क्या बनाएगा, मिक्स। मिक्स्ड कैसे बनाएगा, कहा ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो क्या हो गया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बोलो हाँ या ना? अब इन दोनों में कह देता है, ये क्या है बोल जल्दी, ग्रुप नंबर 1 है और ये कौन सा है, ग्रुप नंबर 2। अब बोलेगा इन दोनों को एक साथ कंपेयर करो, यहां से भी सवाल नहीं बनता है। पहले बता देता हूं कैसे कंपेयर करते हैं। बेरिलियम लिथियम में बड़ा कौन होता है, पक्की बात है? लिथियम में उसके बाद से एक बात तो, लिथियम सोडियम में बड़ा कौन होता है? लिथियम मैग्नीशियम में, ऑब्वियस है, ये सेकंड पीरियड का है, ये क्या है, अरे है कि नहीं है ये मुझे, तो इसके पास नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे या नहीं होंगे? मैग्नीशियम और सोडियम में कौन बड़ा होगा, ठीक है। सोडियम के बाद कैल्शियम आता है, कैल्शियम स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम, बेरियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम रुबीडियम, रुबीडियम के बाद सीजियम। ये क्या होता है एक्चुअल में, जब डेटा के बेसिस पे दोनों को मिक्स करके, ऐसा सवाल कभी बना नहीं और ना बनेगा, ठीक है, क्योंकि एस ब्लॉक अब शहीद हो चुका है हमारी अच्छी यादों में। सिर्फ सवाल क्या बनेगा वो सुनिए, याद रखने का तरीका बताइए सर, इसको पहले याद रखने का तरीका, सत्यनारायण भगवान की कथा। अरे एस बनता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, एस बनता हुआ नजर आ रहा है या नहीं, और नीचे क्या बनते हैं, नारायण, सत्यनारायण भगवान की कथा, आराम से सुनो बस, ठीक है। ये ऑर्डर होता है, सत्यनारायण भगवान की कथा। उसमें भी कथा बांचते हैं पंडित जी, तुम सुनते हो, समझ तुमको कुछ आता नहीं है, यहाँ पे भी मास्टर साहब बांच रहे हैं, तुम सुन रहे हो, समझ तो आ नहीं रहा है, तो सत्यनारायण भगवान की कथा ही हुई ना। खैर समझ में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सवाल नहीं बनता है, सवाल अब जो पूछने जा रहा हूं वो बनता है, जो जनरली मिस कर देते हैं बच्चे। ये तो सबको आता है, कहां पूछा गया बताओ, कौन से एग्जाम में? अब सवाल सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग, मेरा सवाल है, पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है मेरा,
दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम से रुबीडियम, तीसरा ऑप्शन है लिथियम से पोटेशियम, चौथा ऑप्शन है सोडियम से पोटेशियम, और यहां पे तीसरा ऑप्शन कर लो रुबीडियम से सीजियम। मेरा सवाल पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम साइज डिफरेंस? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम साइज डिफरेंस? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम साइज डिफरेंस? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम साइज डिफरेंस? अगर हम बात करें सर कि आप देखेंगे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम से जब पोटेशियम में तुम जा रहे हो तो अंतर कितने का आ रहा है? 1x, 2x, 3x, 4x। सोडियम से जब तुम पोटेशियम जाओगे, कहां से कहां जाओगे? सोडियम से पोटेशियम, तो डिफरेंस का कितने का आ रहा है? 4x का। इतना बड़ा डिफरेंस कहीं नहीं नजर आएगा, बता दो कहीं अगर आ रहा हो तो, देख के बता दो, नजर आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम साइज डिफरेंस? आंसर क्या जाएगा? 4 जाएगा। चलो अब एक और मैं एक काम करता हूं, यहां पे ये ऑप्शन हटाता हूं, एक और ऑप्शन रखता हूं। मैं सवाल पूछता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम साइज? ए दीदी, हे रुक, अभी लिखने का समय दूंगा ना मैं, वेट करो, पहले सुनो तो सही यार, पहले समझो तो सही कंसेप्ट को, फिर आराम से नोट्स ही बनाना, नोट्स बनवा देंगे। सवाल दूसरा आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम साइज डिफरेंस? बताइए। पढ़े हुए हो ना भैया? ड्रॉपर हो ना? नहीं है ड्रॉपर? ड्रॉपर हो ना तो 12वीं पास की हो तो पढ़े ही होगे, बताओ अब। तुम उस कंसेप्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे, आई कैन बेट यू। अगर पहुंच गए तो तुमको हम पक्का पिज्जा खिलाएंगे। समोसा नहीं, पिज्जा खिलाऊंगा उसे, एक बच्चे को, और उसके मन पसंदीदा खिलाऊंगा, जो कहेगा वो खिलाऊंगा। ये भी नहीं कि 80 वाला ले आके पकड़ा दिया उसको। चलिए मैं पानी उठाओ, मैं ऑप्शन पोल करा लेता हूं। कितनी जनता सहमत है? आंसर एक होगा। चलो कोई बात नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। 2 से कितने लोग सहमत हैं? हरी झंडी हवा में ऊपर करेंगे। 3 से कितने लोग सहमत हैं? अब 4 से? फिर से मैं सोचने का वक्त दे दे रहा हूं सबको, मैं कह रहा हूं सबको मैं दे दे रहा हूं वक्त। मैं चाहता हूं तुम में से किसी एक को पिज्जा खिलाया जाए। फिर से कह रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन को कितने लोग समर्थन देते हैं अपना? फर्स्ट ऑप्शन को कितने लोग समर्थन देते हैं? सेकंड को? थर्ड को? फोर्थ को? जनता अभी भी भावुक है। भाई साहब आप खड़े हो जाइए। यस दोस्त, कैसे थर्ड बोल दिया? ऐसे मन में आया सर बोल दिए। बोलिए। तो वो तो फर्स्ट पीरियड का है भाई, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का है, लिथियम सेकंड पीरियड का है। इलेक्ट्रॉन से साइज पे क्या फर्क पड़ेगा? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम के भी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में दोनों के एक है। जेड इफेक्टिव कहीं घुसा दोगे, सवाल एग्जामिनर घुस जाएगा, फिर कहेगा नंबर दो 4 को, लाओ लाओ तुम रखने लायक नहीं हो। कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर यार, एनी वन ऑफ यू यार, एनी वन ऑफ यू। नॉट गेटिंग एनी, मतलब नियर इम्परफेक्ट रिप्लाई भी नहीं मिल रहा है, परफेक्ट छोड़ो। चुप रहो एक मिनट, क्या? हाँ थक। आगे, एनी वन ऑफ यू,
ए चाचा फोन और निकाल लो। यस, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और लिथियम एक मेटल। के अंदर रेडियस कौन पाया जाएगा? आर मेटेलिक। और कोवेलेंट इसके अंदर कौन सा रेडियस पाया जाएगा? कौन सा? नॉन मेटल है तो कौन सा रेडियस? मेटल मेटल का गैप ज्यादा होगा या मेटल नॉन मेटल का गैप ज्यादा होगा? सवाल ऑप्शन से भी कई दफा सॉल्व होगा, तुम खट से आंसर मार के आओगे, मुझे पता है ये तुम पूरा सबके सब रटे हुए हैं, सबको पता होता है कि मिक्स में सर ये आएगा बस। लेकिन मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, एग्जामिनर ने 2 सवाल अगर ढंग से तुम्हारे सामने फेंक दिया ना, तुम वही चारों खाने पैं हो जाओगे। समझ रहा मेरी बात को? अब देख लो दोनों सवाल, अगर वो मेटल मेटल के बीच का डिफरेंस, ऑप्शन बेस भी बनेगा। साइज डिफरेंस मैक्सिमम किस बेसिस पे पूछना चाहता है भाई? तो ऑप्शन चेक कर पहले वाले ऑप्शन में अगर मैं बोलूं, पहला वाला ऑप्शन वही बात है, मतलब इधर से हटा दिया मैंने, मेटल 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 मेटल, और यहां पे भी मेटल मेटल मैंने लिखा था, हाँ या ना? मेटल मेटल में सबसे बड़ा गैप कहां आ रहा है? यहां पे। लेकिन अगर उसने हाइड्रोजन लिख दिया तो हाइड्रोजन क्या होता है और लिथियम क्या है? और मेटल में कौन सा रेडियस पाया जाता है? बार बार मैंने बोला है मेटल में कौन सा रेडियस, और नॉन मेटल में मैंने कहा टाइप्स ऑफ रेडियस। सवाल यहीं पे एनसीईआरटी का एक और सवाल, अगर तुझे ये बात समझ में आई है, लिथियम और आयोडीन में कौन बड़ा होगा? लिथियम और आयोडीन में कौन बड़ा होगा? आयोडीन। फिर मैंने कहा ना, गलती कर दिया तूने सवाल में, तूने देखा सर सेकंड पीरियड का, सर फिफ्थ पीरियड का है, नंबर ऑफ सेल लगाऊंगा मैं। एग्जामिनर कहेगा घूम जाओ, तुम घूमोगे, दूसरा गेट ओपन करेगा, अगर लात मार के तुरंत कहेगा बाहर जाओ, इस साल डॉक्टर बनने लायक नहीं हो तुम। अरे भाई नंबर ऑफ शेल क्यों देख रहा है? मैंने पहले क्या बोला है तुझे, क्या देखना है? टाइप्स ऑफ रेडियस। क्या देख? लिथियम क्या है एक, आयोडीन क्या है एक, तो इसके अंदर कौन सा रेडियस पाया जाएगा और इसके अंदर बड़ा कौन सा होता है? गजब हाल है यार, अंगूर को संतरे के साथ कंपेयर कर सकते हो ये मुझे बताओ? गजब हाल है तुम्हारा, फिर भी तुम कहे जा रहे हो आयोडीन बड़ा होगा। नंबर ऑफ शेल पे मत जाओ, पहले क्या चेक करोगे? टाइप्स ऑफ रेडियस। पहला क्या चेक करना है? दिमाग में सेट कर ले, पहले सवाल में क्या चेक करेगा? 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 और अगर उससे आंसर नहीं आया तो तू किसकी तरफ भागेगा? नंबर ऑफ शेल की तरफ, वरना तो तू फिर बार बार गिरता रहेगा। ऑर्गेनिक में तू बहुत सारे सवाल गलत करता है, तुझे पता है? तू केटायन और एनायन की स्टेबिलिटी क्यों नहीं निकाल पाता है? क्योंकि तुझे पैटर्न ही नहीं पता है, तुझे चेक क्या करना है वहां पे। खैर अभी जीओसी में जब आएगा तो देखना, तुमसे खूब सवाल गलत होगा, फिर आना हमारे पास, एक ट्रिक देंगे कि कहां पे क्या देखना होता है, अब फिर उससे सॉल्व करना, अब फिर तुम जेईई एडवांस का सवाल सॉल्व कर जाना। तरीका, पैटर्न पहले पकड़, क्या कहना चाहता है, पैटर्न पहले समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर कितने कितने पॉइंट पे सोच सकता है। जैसे जेड इफेक्टिव की बात हुई, 5 पॉइंट से बाहर तुम सवाल नहीं बना सकते मेरे सामने, बना के दिखाओ, मुझे वो 5 क्रक्स पता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार, सबसे पहले क्या चेक करोगे? टाइप्स ऑफ रेडियस। क्या चेक करना है? क्या चेक करना है? क्या चेक करना है? देन किस पे जाना है आपको? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? तो अब अगर मैं तुमसे बात करूं, यहां पे जरा गौर से मेरी बात को समझने और सीखने की कोशिश करना। अगर मैं तुमसे बात करता हूं एस और पी ब्लॉक में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, ये मुझे बताओ। एस, दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट में अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा एलिमेंट आपको कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा एलिमेंट कौन दिख रहा है? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा बेरिलियम। कौन सा है? तो इसकी साइज क्या हो जाएगी? मिनिमम। क्या हो जाएगी? मिनिमम। और इसकी साइज क्या हो जाएगी? बोल जल्दी, क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। याद रखने का तरीका सत्यनारायण भगवान की कथा, ठीक है? ऊपर क्या बनेगा? बोल जल्दी, और नीचे क्या बनेगा? एन। क्या बात समझ में आई या नहीं है? सवाल क्या बनेगा सबसे पहला? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम साइज डिफरेंस? पहला ऑप्शन लिथियम टू सोडियम, सोडियम टू पोटेशियम, पोटेशियम टू रुबिडियम, रुबिडियम टू सीजियम। आंसर क्या जाएगा? सोडियम टू। अब दूसरा सवाल बना दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम साइज डिफरेंस? हाइड्रोजन टू लिथियम, लिथियम टू सोडियम, सोडियम टू पोटेशियम, एंड पोटेशियम टू रुबिडियम। हाइड्रोजन टू। ऑप्शन में अगर हाइड्रोजन टू लिथियम है तो सबसे पहला आंसर क्या मार्क करेगा? हाइड्रोजन टू लिथियम। अगर वो आंसर नहीं हुआ तो फिर क्या मार्क करेगा? बोल जल्दी, सोडियम टू पोटेशियम।
बात समझ में आई या नहीं आई? तो सबसे पहली चीज आप लोग नोट करना चालू करेंगे यहां से, यही बात इंपॉर्टेंट होती है। देख बाकी अल्कली मेटल का ज्यादा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का, ये सबको पता है। वो बात पूछेगा एग्जामिनर जो सबको पता नहीं और जो तेरे सिलेबस में है, वो तुझे आइडेंटिफाई करना है, वो तुझे याद रखना है। सबसे पहले यहां से नोट करोगे, यहां पे ब्लॉक वाइज एटॉमिक रेडियस, यहां से नोट करना है ब्लॉक वाइज एटॉमिक रेडियस। थोड़ा जल्दी नोट करना भाई साहब। कहां गया वो चंगू? कहां? अच्छा तू ही तो था ना, जल्दी फटाफट। नहीं, कुछ लोग कह रहे थे सर लिखने का थोड़ा सा टाइम दे दिया करो, मैंने कहा ठीक है। एस ब्लॉक में क्या याद रखोगे? बस वही एक सवाल है जो सबसे ज्यादा तुम्हें फंसा सकता है, बाकी तुम कर ले जाओगे। अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल में ज्यादा किसका होता है? किसका ज्यादा होता है? ठीक है, ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या देखोगे? नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो ठीक है। लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या देखोगे? क्या देखोगे? पिज्जा मिल जाएगा तुम्हारा, टेंशन मत लो। वैसे लेकिन सच सच बताओ, आगे पीछे वाले में से किसी ने बोला था? मन से बोले हो तब बढ़िया है यार। क्या क्या कह रहे हैं? फोन से? अच्छा लाइट, अच्छा स्लाइड चेंज। ए भाग यहां से, जल्दी जल्दी लिखो। 4 को ब्लॉक लिखना, उसमें तुम लोगों को इतना हो रहा है। मेल मेल के मतलब भैंस की तरह मड़िया मत मारो यार। कभी इधर बैठ के कभी इधर बैठ के आराम से लिखे जा रहे हैं, सिलेबस का होता ही रह जाएगा फिर तो। चलो आगे चलें, ये नोट करो। ये तो देखो ये नॉर्मल बातें हैं बेटा, ये जनरली नहीं पूछी जाती। अगले पेज वाली जो बातें हैं वो इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला बोलना। NS से स्टार्ट, बीच में N-1D N-2F। तुम कहोगे ना सर काहे रोज रोज एक ही बात कहते हो? बेटा मेरी आदत है। आदत पता है क्यों है? जब तक एंड तक तुम्हारा वो इनऑर्गेनिक होगा ना, तब तक ही होगा, पूरा इनऑर्गेनिक तुम्हारे मुट्ठी में होगा। लास्ट वाले चैप्टर में बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। हाँ नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं, केमिकल, उसके बाद कोऑर्डिनेशन, उसके बाद DNF ब्लॉक, उसके बाद सॉल्ट एनालिसिस, उसके बाद P ब्लॉक पढ़ाऊंगा। सबसे लास्ट में P ब्लॉक रखेंगे। हाँ बस जाके देखना, हमने कराया है यूट्यूब पे, बताना। कुछ खतरनाक उतरनाक नहीं है। 4-5 गो गिनी चुनी रिएक्शन आती है। अल्युमिनियम की 6 गो रिएक्शन आती है। डाइल्यूट HNO3 के साथ पूछ लेगा, और किसके साथ? कंसंट्रेशन, पैसिवेशन ऑफ मेटल, यही आज तक पूछा गया है जनरली। टोटल 6 रिएक्शन होती है अल्युमिनियम की, पूरी एनसीईआरटी में 6 रिएक्शन से ज्यादा नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, वो एक जगह इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने कर रखा है, डोंट वरी। पूरी एल्युमिनियम की 6 रिएक्शन है, उसमें से एक पूछा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, जहां पैसिवेशन ऑफ मेटल हो जाता है। बेकार आलू फेंका करो। बेरिलियम, अल्युमिनियम, आयरन और क्रोमियम, 4 जो होते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ पैसिवेशन ऑफ मेटल्स हो करते हैं। रक्षक परत, हो गया? कल होमवर्क मैंने कुछ दिया था, आप लोगों ने सॉल्व किया है? आज करोगे? एग्जाम्पलर? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आज से बहुत सारे हो जाएंगे फिर। चलें आगे, चलें भाई। सुनो, इसके लिए जगह छोड़ देना। अब सुनो, आगे सुनो। पी ब्लॉक में आ जाओ। कहां पे आ जाओ? पी ब्लॉक। बस एस ब्लॉक में वही मेन बात जाननी थी आप लोगों को, अभी लिखवाऊंगा, वो वाला पेज लिखवाऊंगा, रुको। पी ब्लॉक में अगर हम बात करते हैं, देख बेटा, एक तो 13 ग्रुप, एक 14 ग्रुप और एक 15, ये 3 ग्रुप याद रखना है तुझे। ये 3 ग्रुप सुन, कौन कौन सा। अगर मैं बात करूं 13 में कौन आता है, तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, पक्की बात है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो यहां पे कौन आएगा, तो यहां 14 पे, रुको रुको रुको, 1 मिनट रुको।
पहले इनका कन्फ्यूग्रेशन लिख के मैं तुम्हें बता देता हूं। क्या बोरॉन कौन से पीरियड का है, पहले ये मुझे बताओ। सेकेंड, अल्युमिनियम कौन से पीरियड का है, सारे बोलेंगे वरना। उसके बाद ये आगे बोलो, आगे बोलो। ठीक है, ये बात मानते हो, कितने लोग सहमत हैं? ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सबके हैं, ठीक है। फॉर्मूला बोल पीरियोडिक टेबल का क्या होता है? एनएस से शुरुआत, एनपी पे खत्म, n-1d, n-2f। पक्की बात है, बोल हाँ या ना? सबके लिए n की वैल्यू पता चल चुकी है कि नहीं चल चुकी है? अब एक बात बता मुझे, कन्फ्यूग्रेशन लिखना है। कन्फ्यूग्रेशन, यहां पे n की वैल्यू कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? आ रही है। तो एक बात मुझे बताओ, फॉर्मूले में सेट करता हूं, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? 2s, हाँ या ना? फिर लास्ट में क्या लिखूंगा? बीच में क्या आएगा? 2-1, कितना आना चाहिए? 1d एग्जिस्ट करता है। d कहां से शुरू होता है, किसी को नहीं पता है, जान लो। S-P-D-F-G-H, ये क्या होते हैं बोल बेटा? सबशेल। क्या होते हैं बोल जल्दी? S कहां से शुरू होता है? पहले। P कहां से? दूसरे पीरियड। D कहां से? तीसरा। F कहां से? चौथे से। G कहां? पांचवें से। H कहां? छठे से। मानते हो या नहीं मानते हो? अब एक बात बताओ, n की वैल्यू यहां पे 2 है, तो क्या 2s बनेगा नहीं बनेगा? क्या फॉर्मूले को देख के 2p बनेगा नहीं बनेगा? d बनाना है तो कौन सा d बनेगा, ये मुझे बता। बस पहले बता, d बनाना है तो कौन सा d बनेगा? कैसे 1d बनेगा अंकल, आप बताएंगे। यस, यू। बाकी सब लोग चुप रहेंगे। हाँ हाँ, जवानी का प्रदर्शन जो कर रहा था अभी। हाँ बोल। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 - 1 कितना आ जाएगा? 1। तो 1d एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? d कहां से एग्जिस्ट करता है? तो तुम सब पूछे हैं, चुप रहो सारे लोग। f कहां से एग्जिस्ट करता है? g कहां से? और h कहां से? पक्की बात है। अब जरा गौर से यहां पे सुनो, थोड़ी देर खड़े रहो, अभी नींद भाग जाएगी। इधर सुनो, ये 2s, अरे नहीं प्रदर्शन हो रहा था, हमको पता है। फिजिकल एक्टिविटी तुरंत कर लिया करो, मैं तुमको बार बार कह रहा हूं, मेढक की तरह कूद लिया करो अपनी जगह पे। तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे जवानी का प्रदर्शन नहीं है, समझो इस बात को, ठीक है। नींद आए या उबासी आए, तुरंत उठ के अपनी जगह कूद जाओ, और कूद के फिर बैठ जाओ। इससे पता है क्या हो जाए? फिजिकल मूवमेंट हो गई, नींद भाग जाएगी तुरंत। अब सुबह कुछ लोगों की नींद नहीं खुलती होगी, जब सुबह सुबह उठते होगे बेड से, तो पता है क्या करो? झटके से उठा करो, हमेशा हमेशा झटके से उठना, उसके बाद देखना तुम्हारी नींद खटाक से टूट जाएगी। हाँ, अब नहीं, देखो यार तुम्हारी बात अलग है। हम पता है कल रात कितने बजे सोए थे? नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि हफ्ता में 4 दिन क्या होता है ना, शाम वाली होती है। नींद ही नहीं आ रही थी। पता है कितने बजे नींद आई? सुबह 3:30 बजे। और सोने कितने बजे मैं चला गया था? 12:37 पे। उसके बाद बेड पे इधर उधर फिर फोन चला रहा हूँ, फिर सो रहा हूँ, फिर फोन चला रहा हूँ, फिर सो रहा हूँ। इधर आओ, आगे आओ। थर्ड पीरियड में इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। थर्ड पीरियड में क्या बनेगा? 3s। फिर क्या बनेगा? बीच में क्या आएगा? 2d आएगा क्या? f आएगा क्या? अरे सर d नहीं आया तो f के आने का सवाल ही नहीं उठता, हाँ या ना? आगे आ जाओ। फोर्थ पीरियड में क्या आएगा? यहां 4s। हेलो, S2 भरा होगा कि नहीं भरा होगा? D10 भरा होगा या नहीं? मतलब कि अल्युमिनियम से जब गैलियम की तरफ जा रहे हो तो नया कौन दिखा तुम्हें, बोलो जल्दी। क्या दिखा मुझे यहां पे बताओ पहले। 3d इलेक्ट्रॉन्स दिखे या नहीं दिखे? d इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर या अच्छी होती है या नहीं होती है? अब आ जाओ फिफ्थ पीरियड में, तो यहां क्या बनेगा बोलो जल्दी। यहां क्या बनेगा? 5s। यहां पे क्या बनेगा? 5p। बोलो हाँ या ना? d कौन सा बनेगा? f कौन सा बनेगा? अरे कौन सा बनेगा भाई? बनेगा कौन सा? होता है नहीं लिखेंगे, मैं पूछ रहा हूं बनेगा कौन? गुस्सा कह रहे हो, बता दो। यहां देखो, ये कौन सा पीरियड है? तो यहां पे शुरुआत किससे होगी? एंड में क्या पाया जाएगा? बोल, बाजू में, बगल में। हेलो, समझ में आया तो बोलो। नालायक, गधे, निकम्मे, इधर बोर्ड पे देख। जब तू अल्युमिनियम से गैलियम जा रहा है बेटा, तो एक बात बता, क्या नए डी इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और जब तू इंडियम से थैलियम जा रहा है तो क्या एंटर कर रहे हैं? अब दोनों की शील्डिंग कैसी होती है? कितनी महान होती है तुमको पता ही है, हाँ या ना? अगर मैंने कहा कि Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, क्या बोला मैंने? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। देख, मैं वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जो पिछले पेज पे मैंने लिखा था, कोई फालतू का नहीं। एक बात मुझे बता, सिग्मा इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर सिग्मा पुअर हो गया तो Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा?
और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ गया, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, तो एक बात तो साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगी या एक्सपांड करेगी, तो यहां पे भी एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा या नहीं आएगा, बोल जल्दी, यहां पे भी एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा या नहीं आएगा, और यहां पे भी एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा या नहीं आएगा। इस दुनिया में कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह के हैं, 3। कितने तरह के, पूरी केमिस्ट्री के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह के, डी इलेक्ट्रॉन की वजह से होने वाला कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, एफ इलेक्ट्रॉन के होने वजह से, अब पूरा तो बोल लेते, मैं तो आधी बात खुद ही खा गया था। एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होने वाले कॉन्ट्रैक्शन का नाम, जानना क्या चाहते हो, सवाल ये पूछना है, जानना क्या चाहते हो। मैंने कहा एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होने वाला कॉन्ट्रैक्शन मानते हैं सर, लेकिन आप जानना क्या चाहते हो ये तो बताओ, 4f की वजह से या 5f की वजह से, क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, 4f की वजह से या 5f। अगर मान लो वो 4f इलेक्ट्रॉन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब इसका नाम क्या हो गया। अब दूसरा सवाल, सर ग्रुप 13 ही पी ब्लॉक में क्यों पढ़ना है, एकमात्र ऐसा ग्रुप है, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, एक बार और बोलो, जिसमें दोनों कॉन्ट्रैक्शन एक साथ लगता है, क्या बोला मैंने, क्या मेल्टिंग पॉइंट बदलेगी नहीं बदलेगी, बॉइलिंग पॉइंट बदलेगी नहीं बदलेगी, अरे हाँ ना बोलो, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, डेंसिटी, एग्जामिनर का नेचर बदलेगा, सवाल यहीं से पूछता है, इसीलिए वो जानबूझकर। एकमात्र ऐसा ग्रुप है, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, जहां पे दोनों कॉन्ट्रैक्शन एक साथ देखने को मिलते हैं, जहां पे, ए अंकल, यू चश्मा बॉय सेकंड नंबर, तू भी बोल, पैसा पूरा दिया है भाई, बोल, हाँ मैंने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह के हैं, 2 तरह के हैं, कितने तरह के हैं, पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, ट्रांजिशन के पीछे की वजह कोई पूछे तो आज के बाद क्या बोलोगे, 3D इलेक्ट्रॉन। एक्टिनॉइड के पीछे की वजह, लोकतंत्र के छाती पे झंडा गाड़ द, इतना पलटी मरला चाचा एक बार और ही मार द। इधर आओ, सुनो 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 सुनो, डी इलेक्ट्रॉन की वजह से ट्रांजिशन, एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से लेंथेनॉइड, और अगर 5f आ जाता तो क्या नाम पड़ता, आएगा बालक, वो भी आएगा, अभी 3D 4D 5D और 6D जब कंपेयर करोगे ना डी ब्लॉक में तो वो भी आ जाएगा। एग्जामिनर का सेंटर वहां जाता है, हमेशा बार बार एग्जामिनर को वो चीज स्ट्राइक करती है, यूनिक क्या निकलेगा, क्योंकि इसमें गड़बड़ होगा, इसमें गड़बड़ होगा, तुम याद कर नहीं पाओगे। अब एक बात मुझे बताओ, जरा गौर से सोच के बताओ, क्या इन दोनों के बीच में गड़बड़ होगा या नहीं होगा, और क्या इन दोनों के बीच में गड़बड़ होते 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 इतना होता है कि इन दोनों की साइज ऑलमोस्ट क्या होने लगती है, बराबर। हेलो, लेकिन सच्चाई यह है कि सर इन दोनों में किसका बड़ा होता है, इन दोनों में सबसे बड़ा, तो अगर हम बात करें बेटा, सच्चाई यह है कि अल्युमिनियम का बड़ा हो जाता है गैलियम से। क्यों, क्योंकि अल्युमिनियम के अंदर डी इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है क्या, लेकिन गैलियम के अंदर डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है, माना तुम्हारी बात की नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो साइज, लेकिन एक बात बताओ, नीचे जा रहे हो तो कौन और आ गया, डी इलेक्ट्रॉन्स आ गए, हाँ या ना, और अगर डी इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो शील्डिंग कैसी होगी, ज्यादा होगी, कैसी होगी, पुअर हुई। तो अगर सिग्मा बेकार तो पॉजिटिव में कोई चीज क्या होगी, मान लो तुम धीरे धीरे तुम्हारा नेगेटिव में नंबर आना कम हो गया, मैंने ऐसे कहा टेस्ट में, खुदा ना खास्ता नेगेटिव में आए, लेकिन मैं मान लेता हूं एक बात, क्योंकि पॉजिटिव में कम नहीं कर सकता था, इसलिए समझो, इसलिए नेगेटिव बोल के कम कर देते हैं। मान लो तुम्हारा नेगेटिव में कम हुआ, इसका मतलब पॉजिटिव में नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब यही हुआ। अगर सिग्मा माइनस अगर किसी का बेकार है लेट्स सपोज, तो प्लस कैसा होगा ये मुझे बताओ, अच्छा होगा। अगर सिग्मा बेकार हो गया तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, और जेड इफेक्टिव का बढ़ना मतलब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ना या घटना, हाँ या ना। और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को हर डायरेक्शन से न्यूक्लियस खींचने की कोशिश करेगा या नहीं करे, साइज छोटी होगी या नहीं होगी, होते होते कितनी होती है सर, होते होते कितनी होती है, कितने इलेक्ट्रॉन का अंतर आता है, होते होते 10 गुना से साइज छोटी हो जाती है, कितने से हो जाती है, 10 गुना से। तो सच कहा जाए तो अल्युमिनियम और गैलियम में बड़ा कौन है, यही सवाल पूछा जाता है।
इन ग्रुप नंबर 13 अल्युमिनियम हैव ग्रेटर साइज कंपेयर टू गैलियम? रीजन क्या होता है? पहला ऑप्शन ट्रांजिशन, कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड, एक्टेनॉइड, ऑल ऑफ दीज। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। गैलियम की साइज इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अल्युमिनियम। दिस इज ड्यू अबे सुन तो ले पहले भाई, हर जगह ट्रांजिशन में वो कर देगा। दिस इज ड्यू टू एडिशन ऑफ p इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ 10d इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ 14f इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑफ दीज। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? सवाल को कैसे भी रहेगा क्रैक कर लेगा या नहीं कर लेगा मेरे भाई, यहीं पे तुझे फंसाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। अब आ जाए इंडियम और थैलियम में। अगर मैं तुझे सच बताऊं तो इसमें तुझे साइज किसकी बड़ी नजर आनी चाहिए? किसकी? थैलियम की। सच बताऊं ना तो थैलियम इंडियम से थोड़ा बड़ा होता है एनसीईआरटी डेटा के अकॉर्डिंग। ये 170 पिकोमीटर और ये 167 पिकोमीटर। बहुत ज्यादा डिफरेंस है या बहुत कम डिफरेंस है? कहां लिखा हुआ है? ग्रुप नंबर 13, चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक, क्लास 11। जाके वो बॉक्स के अंदर देख लेना, एकदम लास्ट में दिया गया है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं थैलियम और इंडियम में, ये मुझे बताओ थैलियम और इंडियम में क्या बहुत मेजर चेंज है या बहुत माइनर चेंज है? समझ रहा हूं मेरी बात को? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि सर एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। हाँ बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होते 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 भी कितने का अंतर रह जाता है? 3 पिकोमीटर का अंतर रह ही जाता है। मतलब अगर हम बात करें, होना कौन बड़ा चाहिए था? इंडियम, लेकिन होता कौन बड़ा है? थैलियम। डेटा के अनुसार देखा जाए तो थैलियम ही बड़ा होता है, लेकिन इस केस में याद रखना अल्युमिनियम और गैलियम में कौन बड़ा है? बोलो जल्दी। यही बात बस इंपॉर्टेंट है, इतने से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है? कई दफा बच्चों को गलत बोल दिया जाता है कि जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो केवल और केवल 4 से लेके 12 ग्रुप यानी इसके पहले तक लगता है। क्या बोला गया? क्या बोला मैंने? पहले पूरी बात बताओ। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? क्या बोला? इसके पीछे, इनके पीछे मतलब 4 से 12। क्या बोला मैंने? कहां से कहां तक? 4 से 12 तक ही नहीं होता है, 4 से 15 तक होता है। कहां से कहां तक होता है? कहां तक कहां तक? कहां से कहां तक? तो इसी तर्ज पे मैंने बोला कि आपसे 13 में कौन है? मान लो बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, इनके बीच में लेंथेनॉइड लगेगा या नहीं लगेगा? अरे बताओ भाई, इनके बीच में लेंथेनॉइड लगेगा। आगे आ जाओ, यहां पे काला सिरका जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी, और नीचे एक एलिमेंट नहीं नहीं कुछ गड़बड़ किया क्या यार? काला सिरका जर्मनी श्रीनगर, अच्छा तभी मैं सोचूं यार, मैं कहूं कहां से एक एलिमेंट कम हो गया यार। काला सिरका जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी। एसएन और पीबी के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन आएगा? लेकिन यहां पे कोई ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन यहीं पे समाप्त है, यहीं पे समाप्त है। ठीक है, आगे आ जाओ। नहीं पटेगी ऐश्वर्या सलमान बिड़ू से। अब ये बता, हंसो मत, ये बताओ यहां पे, ये मुझे बताओ कि इनके बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लगेगा? कौन सा कॉन्ट्रैक्शन? यहां पे लेंथेनॉइड, यहां पे लेंथेनॉइड, यहां पे लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड एक्चुअल में कहां से कहां तक लगता है? तो लेंथेनॉइड लगता है 4 से 15। कहां से कहां लगता है? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में जाके इन दोनों की भी इंपॉर्टेंस मैं प्रूफ कर दूंगा कि आखिर इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो यहां पे जरा गौर से देखो कि 13, 14, 15 पी ब्लॉक के तीनों ग्रुप में ट्रांजिशन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहां तक लगता है, तो ग्रुप नंबर 13। कहां तक? 13 के बाद, यहां के बाद अगर मैं तुमसे बात करूं, यहां के आगे नहीं जाता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। यहां के बाद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। मानेगा नहीं तू? मानेगा नहीं? है? मानेगा नहीं? दाढ़ी वाले व्यक्ति तुझे कह रहा हूं, हाँ मानेगा नहीं? कब तक बज रहोगे? कब तक? अगर भी गुस्सा आ गया तो पूरा पेज फाड़ दूंगा जितना लिखे हो। सही बता रहा हूं, सुन लो पहले ढंग से। यहां पे देखो पी ब्लॉक के अंदर अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो एक 13 वाला इंपॉर्टेंट है, 14 और 15 का यूज आ गया है, इस वजह से मैं बता रहा हूं 14 और 15 के अंदर कौन सा कॉन्ट्रैक्शन देखने को अपने को मिलता है? लेंथेनॉइड। अगर हम बात करें 13th वाले में, लेंथेनॉइड भी, और क्या ये बात क्लियर है? अब जरा गौर से सुनो, बस पी ब्लॉक में यही इंपॉर्टेंस था। 4 से 15 ग्रुप, यस, हाँ ग्रुप ग्रुप, यस ग्रुप, इट इज ग्रुप। तो और क्या हो सकता है? ठीक है 4 से 15 है। नहीं बे, नया बच्चा है, मजे मत लो यार।
तुम लोगों के साथ बैठा रहता तब पूछता, तब मैं भी रोस्ट करता। मालूम नया तो अभी क्या ही बोले उसको। यहाँ पे देखो 4 से लेके 15 ग्रुप। खैर इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट अब जो सवाल कराने जा रहा हूं वो सवाल करना, और उसके बाद हम बात करेंगे। सवाल लिखूं क्या, 2-4 करके बताओगे मुझे? अरे लिख लेना यार, तुम लोग क्वेश्चन लिखो पहले रफ कॉपी में। ऑक्सीजन सल्फर, हाँ क्या चीज, हाँ रफ में, ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन। क्वेश्चन 1, नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन सल्फर, कार्बन सिलिकॉन नाइट्रोजन फॉस्फोरस। अल्युमिनियम गैलियम, इंपॉर्टेंट ये वाला है। बताइए क्या होगा आंसर? छोड़िए पेन कॉपी, इधर देखिए सारे लोग, आप लोग बस मुंह से बताइएगा, मुझे मुंह से बताइएगा। सॉल्यूशन यहां पे करने जा रहे हैं। एक बात तो, सेकंड पीरियड बड़ा होता है या थर्ड पीरियड? सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड? थर्ड पीरियड। अगर मैं तुमसे बात करूं तो ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन फॉस्फोरस कार्बन सिलिकॉन और फ्लोरीन क्लोरीन, इन्हीं का ऑप्शन दिया है या नहीं दिया है? इतना कंफर्म हो गया कि ये लोग बड़े होते हैं इनसे, कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? यानी कि पहले में क्या दिया गया, क्लोरीन, और क्या दिया गया, फ्लोरीन, सल्फर और ऑक्सीजन। थर्ड पीरियड के कौन कौन है ये मुझे बता दीजिए। थर्ड पीरियड के क्या सल्फर है या नहीं है, क्या क्लोरीन है या नहीं है? थर्ड पीरियड सेकंड पीरियड से बड़ा होता है या नहीं होता है? तो इतना मुझे कंफर्म हो गया, क्लोरीन और सल्फर ऑक्सीजन और फ्लोरीन से बड़े हैं, हाँ या ना? अब दूसरी बात पे आते हैं। क्लोरीन और सल्फर में सल्फर पहले आता है और क्लोरीन बाद में आता है, या क्लोरीन पहले आता है सल्फर बाद में आता है? सल्फर कहां आता है? क्लोरीन। लेफ्ट से राइट जाओगे जेड इफेक्टिव साइज, तो सल्फर बड़ा या क्लोरीन? कौन बड़ा? देन कौन होगा? क्लोरीन। अब इन दोनों में आ जाओ, ये सेकंड पीरियड के हैं। ऑक्सीजन पहले या फ्लोरीन पहले? लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव साइज, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बड़ा कौन? और फ्लोरीन खत्म। 1 2 3 4। अगला सवाल करके बताओ। अब अगला सवाल करके बताओ भाई। अभी भी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सबको? तो करके बताओ अगला सवाल। ए चाणक्य, दिमाग में नहीं सॉल्व होता है, पेन कॉपी उठाना पड़ता है। क्या हुआ? बोलो। एक बात मुझे बताओ, सल्फर कौन से पीरियड का है? ए घोंचुओं सारे इधर देख लो, वापस नहीं समझाऊंगा। सल्फर कौन से पीरियड का है? फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ए छोटू, नोट्स बाद में बना लेना, इधर आजा। मोटू के बगल वाला छोटू, यस इधर देखो। और नाइट्रोजन कौन से पीरियड का है? ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। अब अगर मैं तुमसे बात करूं यहां पे, ये बताओ सल्फर जो है थर्ड का है, फास्फोरस थर्ड का है? एक बात था, फास्फोरस पहले या सल्फर? लेफ्ट टू राइट जाओगे, ए लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा साइज, हाँ या ना? तो फास्फोरस बड़ा या सल्फर? देन कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आ जा। ये क्या हो जाएगा? फास्फोरस देन सल्फर देन कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। खत्म खत्म। क्या सवाल था इसमें? तो कोई लॉजिक ही नहीं है। लॉजिक कहां है एक्चुअल में? यहां पे। कौन बड़ा होगा बोलो जल्दी? बड़ा किसको होना चाहिए था? लेकिन होता कौन है? रीजन क्या है? ट्रांजिशन। ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। बाकी सब तो कर ले जाओगे, इसको देखो कैसे कर ले जाओगे। एक बात तो, सिलिकॉन कौन से पीरियड का है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन। तो एक बात तो, इन दोनों में बड़ा कौन हुआ? कौन बड़ा हुआ? सिलिकॉन पहले पाया जाता है और फास्फोरस। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज, तो पहले नंबर पे सिलिकॉन, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे
पहले कार्बन या पहले नाइट्रोजन? जेड इफेक्टिव, साइज, बस। क्या तो दिक्कत है भाई? जनरल ट्रेंड वाला सवाल तुझसे नहीं गलत होगा, वो जनरल ट्रेंड वही चल रहा है, नंबर ऑफ शेल जेड इफेक्टिव, नंबर ऑफ शेल जेड इफेक्टिव, नंबर ऑफ शेल जेड इफेक्टिव। यही दिमाग में छापना है तेरे को, ताकि तू ना सवाल स्पीड से कर पाए। तुमको क्या लगता है हम इतना फन एलिमेंट क्यों डालते हैं? ताकि तुम्हारे दिमाग को ब्रेक मिल जाए उतनी देर। अब ब्रेक नहीं, थकान तो क्या ही है, थकान का रीजन तो तुम ही लोग ढूंढ लेते हो, हम तो उसको एक्टिवेट करते हैं। थोड़ा पॉज देके सोच टॉपिक को। इतना पढ़ना नहीं है, पढ़ना इतना ही है, सिस्टमेटिकली पढ़ना है। मेटल के अंदर मेटेलिक, नॉन मेटल के अंदर कोवेलेंट, राह चलते बोलो ना टॉपिक, घूंघट से मुंह बाहर निकाल के। आज टेम्पो से मुंह बाहर निकाल लेना, है ना, ऐसे करके बाहर निकाल लेना और पूरे रास्ते बोलते जाना। बोलोगे तो याद होंगी। कह देना तुम पागल हो, ज्यादा बोलोगे किडनी की जगह लिवर भी निकाल के बेच देंगे। अभी तक प्लान किडनी का ही था। इंपॉर्टेंट मुद्दा समझ में आया आप लोगों को? लेकिन आपको अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं समझ आया, अभी समझ आएगा, अभी वेट तो करिए यार। हैव पेशेंस ब्रो, हैव पेशेंस। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? दूसरा भी सवाल पूछा जा सकता है, तुम नहीं मानोगे। नीतीश जी पहले ही बैठे हुए हैं पीछे आपके, देख लीजिए, आपको भी गायब करवा देंगे बिहार से। इधर सुनिए, नीट का पेपर तो गायब करवा रहे थे। खैर, इन सब का अगर ऑर्डर मिक्स कर दिया तो क्या करोगे? पहले सोचो, पेन कॉपी लिखो मत यार, पहले सोचो क्या करोगे। सबसे बड़ा कौन है? बोरॉन है, बोरॉन सबसे बड़ा है, तब बोरॉन सबसे छोटा है, हाँ या ना? अल्युमिनियम गैलियम में बड़ा कौन होना चाहिए था? बड़ा होना चाहिए था। बड़ा कौन होता है? तो अगर एक एक करके बोलना, बोरॉन है, अल्युमिनियम है, गैलियम है। अगर कुछ ना होता, छोड़ दे तू, कुछ ना होता, कुछ ना होता, बैठ जा, आके बैठ जा तू भी। कुछ ना होता तो एक बात सोच के बता मुझे तू, कि बोरॉन से बड़ा अल्युमिनियम होता? अल्युमिनियम से बड़ा? पंगा कहां पे हुआ है? कौन बड़ा कौन छोटा? तो बोरॉन से बड़ा अब इस बार कौन होगा? गैलियम से बड़ा? ले भाई, इंडियम और थैलियम में कौन बड़ा होता है? हाँ, लेकिन इंडियम कहां चाचा? अभी तो यहां पे लिखा है थैलियम एकदम लास्ट में आना तय है। बोल हाँ या ना? अरे हाँ ना बोलो। थैलियम एकदम लास्ट में आना ये कंफर्म हो चुका है कितने लोगों को? अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं? चलिए, बाकी लोगों को नहीं कंफर्म हुआ है, हटा देते हैं। सबसे पहले कौन आएगा इसमें से बताइए, सबसे छोटी साइज किसकी है? और मैं पूछूं सबसे बड़ी साइज किसकी है? कितने लोगों को ये मेरी बात से मतलब कोई ताल्लुकात रखने में दिक्कत नहीं है? कितने लोगों को दिक्कत है? ये लोग क्या है, कह नहीं सकते? सीएनएस, अच्छा, एनडीए, हाँ, एनडीए, एनटीए। भाई बेटा, ना एनडीए स्थिति में है ना एनटीए स्थिति में है, कहे कि दोनों जगह नीतीश कुमार का इन्वॉल्वमेंट है। इधर सुनो, अब इधर सुनो, बोरॉन से बड़ा कौन होना चाहिए था? इत्मीनान से, आराम से, टाइम लेके बताओ, कौन होना चाहिए? कौन? गैलियम से बड़ा? अब पगला, जब तुमको पता है थैलियम सबसे लास्ट में आएगा, ये सब पहले आएंगे, तो बीच में कौन आएगा? अच्छा अच्छा, कितने लोगों का सपना है कि बड़ा होकर डॉक्टर बनेंगे सर? अरे बताओ यार, कितने लोगों का सपना है? मजाक नहीं। कितने लोगों का सपना है का इंजीनियर बनने के लिए सोचे हो? ना होगा तुमसे, इस जन्म में ना हो पाएगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा। सुनो, हाँ क्या डीएसपी? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अरे बिहार और उत्तर प्रदेश का जो बच्चा पैदा होता है ना, उसके हाथ में दो चीजें जरूर होती है, मैंने कॉमन देखा है। एगो यूपीएससी, एगो नहीं नेतागिरी। समझ रहे हो? दो चीज उसके अंदर होता है, खून में रहता है। बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, हमारे साथ भी था। लेकिन जैसे 3 महीना किए ना, उसके बाद लग गया औकात का पता। मैं कहा पीछे आओ, अब फिर छोड़ छाड़ के हम कहते हमसे ना हो पाएगा। सुनो यहाँ पे तैयारी, ठीक है? अब सुनो यहाँ पे, अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो
यूपीएससी की बे। इधर आओ सुनो। अब अगर मैं तुमसे एक बात कहता हूं, सोच के बताना मुझे जरा, तुम्हारा सपना है बंगला लेना। बंगला जानते हो कि नहीं जानते हो? जीवन भर वही मतलब रहना है। हॉस्टल, अभी तो हॉस्टल में रहते हो ना? कोई बात नहीं, आता है, सबका दिन आता है, सबको हॉस्टल से गुजरना पड़ता है। खाया करो, हॉस्टल का खाना एक दिन बहुत याद आएगा। आलू में मिला पानी, अरे याद आएगा दोस्त, मैं कह रहा हूं याद आएगा। सुनो, हाँ ठीक है ठीक है, यही सब्जी बना लो पहले, कहां बात कहां घुमा देते हो। बंगला खरीदना किसका किसका उद्देश्य है? मतलब वही बनाना है, खरीदना, मटेरियल खरीद के लेके आओगे या फूफा सामान के लेके आओगे? यही बोले हैं ना, इन्हीं से बोल रहा हूं। क्या करोगे? बनाना सपना है ना? बड़ा बंगला बनाओगे छोटा बंगला? तुम्हारे घर में झोला देखे हो? झोला, थैला बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं सर, वो तो मतलब स्टैंडर्ड लोगों के घर में बोलते हैं। स्टैंडर्ड लोग मतलब अर्बन क्लास, वहां बोला जाता है। हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? झोला। जनरली यही बोला जाता है। थोड़ा और अपर क्लास में चले गए, कैरी बैग। अरे हाँ ना बोलो भाई, यही होता है। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? तुम बंगला बनाना चाहते हो, तुमको लगता है तुम्हारे घर में जितना बड़ा थैला है उतने बड़े में तुम्हारा बंगला बन जाएगा? बन जाएगा? याद रखने का तरीका, बंगला इन थैला नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अरे सर, बंगला की साइज इतना बड़ी है, थैला की साइज इतना। क्या बोला मैंने? बंगला इन थैला। लॉजिक सुनना पहले, वेट करना, क्यों बोल रहा हूं ऐसे। बंगला इन थैला। क्या तुम्हारा जो ड्रीम बंगला है तुम्हारे थैले में कभी आ सकता है? मैंने पूछा कारण बताओ। गजबे आदमी हो, 5 गो ईटा ना आए उसमें। अरे हाँ ना बोलो भाई। हमारे बंगला का साइज बहुत बड़का है, बोलो हाँ या ना। हमारे झोला का साइज। बच्चा इतना ट्रिक रखता है ना कि उसको यही नहीं पता चलता किसका ट्रिक रटे थे। अभी जाके आयनाइजेशन एनर्जी में भी एक तरीका बताऊंगा, अब फिर वहां पे भी तुम याद करोगे, अब फिर एग्जाम में जाके मुंह देखोगे, हाय बंगला इन थैला। हाय, समझ रहा हो मेरी बात को? ऐसी नौबत ना आए, इसलिए क्या याद रखना है? रिलेट करो। मैंने कल रात एनके सर को फोन किया, पता है कितने बजे? 2 बजे रात को। अब सोचो कैसे दिन आ गए हैं। समझ रहा हो मेरी बात को? रात को 2 बजे फोन करना पड़ा तुम्हारी वजह से। किसको? एनके सर को, मतलब बायो वाले एक सर है। मैंने उनको फोन किया और मैंने उनको बोला कि भैया एक काम करो, 5 गो शब्द दे रहा हूं, 5 शब्द से एक चैप्टर से 5 हमको वर्ड निकाल के दो, लेकिन बायो से रिलेट होना चाहिए। जैसे बी से एक वर्ड दो, जीए से दो, एएल से दो, इसके लिए नहीं, दूसरे के लिए, किसी और के लिए। मैंने कहा एक ही चैप्टर से होना चाहिए। हम कहा कि आज हम भी रिसर्च करते हैं, आप भी करिए, दोनों मिलकर ढूंढते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब इससे फायदा क्या है सर हमारा? या तो तुम्हारा उस पाले में फायदा हो जाए, नहीं केमिस्ट्री सॉल्व हो तो कम से कम बायो का 5-5 शब्द तुम्हें याद हो जाए, है ना? वहां से तुम्हारा फायदा निकाल लो। उधर नहीं निकाल पाते हो तो इधर निकाल के दे दो, मतलब 4 नंबर या तो उधर बचा लो या तो इधर बचा लो। अब बहुत अच्छे बच्चे हो, दोनों तरफ बचा लो, क्योंकि तुमको फिजिक्स देख के तो वैसे ही तुम्हारी नानी याद आ जाती है तुरंत कि हे भगवान होगा कैसे। हमको भी आती थी। काहे? क्योंकि लगता है तुम्हें मैथ का बड़ा भाई है, तुमको यही लगता है। और जहां बायो घुसाऊंगा वहां तुमको लगेगा नहीं नहीं भाई भाई, दोस्त दोस्त हैं। केमिस्ट्री तुम क्यों पढ़ना पसंद करते हो? क्योंकि थोड़ा थ्योरी होती है। अब फिजिक्स से तुम भागते क्यों हो? क्योंकि न्यूमेरिकल होता है। तो मैं तुमको एक बात कहूंगा, तुम याद तो कर लेते हो ट्रिक, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने वो ट्रिक का सही उपयोग किया? ये बात आपको पहचानना जरूरी है। सर सही उपयोग कोई ट्रिक का कैसे होता है? रोज ट्रिक को कम से कम 21 दिन, 22 दिन, 23 दिन तो पहले पढ़ो उस ट्रिक को बार बार। एक समय बाद तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। अब ऐसा कुछ लिंक करो जिससे रिलेट हो। अब आईपी का है या साइज का, ये तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। बंगला इन थैला इतना मूवमेंट बना के 10 मिनट अगर मैं आज खर्च कर दूंगा, तुम्हारे दिमाग में एग्जाम में बैठे बैठे आ जाएगा। सर ने बोला था बंगला बनाना है, क्या क्या करके बनाना है? नर्स बन के या डॉक्टर बन के? क्या बन के? पीछे वाले कंपाउंडर या डॉक्टर? ग्रुप डी की भी नौकरी आती है। पर्ची काटोगे एम्स में या डॉक्टर बनोगे? डॉक्टर बन के क्या बनाओगे? घर। क्या बनाओगे? बंगला। और उसको कहां रखोगे? इन रख सकते हो? काहे? ऑर्डर किसका है? खत्म बाबा, बोलते रहो। अले गदब बात करते हो। साइज ऑर्डर, बात समझ में आई या नहीं आई? एस ब्लॉक में पहले पॉइंट, पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट अपने दिमाग में सजाते जाओ। इंपॉर्टेंट ये नहीं है इतना पढ़ना, मैं कह रहा हूं इतना पढ़ो, इफेक्टिव पढ़ो।
मैंने तुमसे बोला एस ब्लॉक में पहला सवाल कहां बनेगा, हाइड्रोजन से लिथियम वाला। वहां कंसेप्ट क्या लग रहा है, मेटेलिक और का गैप क्या होता है, पक्की बात है। दूसरा सवाल अगर हाइड्रोजन लिथियम ना देता तो आंसर क्या जाता, सोडियम पोटेशियम, हाँ या ना। चलो ये दो सवाल से निकल गए, एस ब्लॉक से निकल गए। पी ब्लॉक में आओगे तो तुम्हें कहां फंसाएगा वो, ग्रुप नंबर 13 कहां फंसाएगा, कारण क्या है, दोनों कॉन्ट्रैक्शन एक साथ। कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह के हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ या ना। अब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है, किस कौन से इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, 3D इलेक्ट्रॉन। लेंथेनॉइड किसकी वजह से, और अगर हम बात करें एक्टेनॉइड ट्रांजिशन, ये बात क्लियर है। गैलियम अल्युमिनियम की साइज में किसकी साइज बड़ी किसकी छोटी, रीजन क्या है, अगर मैं कहूं इंडियम और थैलियम की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, रीजन क्या है, बंगला इन बंगला इन बंगला इन, ऑर्डर किसका है, पी ब्लॉक खत्म। यही पी ब्लॉक की यूनिक बात थी, बाकी सब में वही चलता है, लेफ्ट टू राइट जाओ, जेड इफेक्टिव ऊपर से नीचे आओ, टॉप टू बॉटम, बस समझ रहा हूं मेरी बात को, आगे आ जाओ। अब हम कहां पे आते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक, कहां पे आते हैं बोलो जल्दी। अब हम आते हैं डी ब्लॉक, कहां पे आते हैं बोलो जल्दी सर, डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में यहां पे जरा गौर से देखिएगा, डी ब्लॉक में कौन होता है, एक होता है 3D, एक होता है 4D और एक होता है 5D। अरे हाँ ना बोलो भाई, 3D 4D 5D। अगर 5D है मतलब S कौन सा रहा होगा ये बताओ, 6S रहा होगा, अरे हाँ ना बोलो। और अगर 5D है, अगर ये 5D है तो अगर S कौन सा रहा होगा, 6, P कौन सा रहा होगा 6, F कौन सा आएगा, हाँ या ना। क्या 5D में 4F इलेक्ट्रॉन आएगा या नहीं आएगा, मैं बाकी सबको हटा देता हूं, बाकी सबको हटा देता हूं, ये मुझे बताओ 5D में 4F14 आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। अरे बीच में यहीं से गायब होता है 58 से लेके 71 तक, अरे हाँ ना बोलो भाई, यहीं से गायब होता है या नहीं होता है। तो एक बात तो 4D और 5D में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा अगर मैं नीचे 60 में आ जाऊं, कहां आ जाऊं, एक एक चीज सोचना, 6D का मतलब कौन सा F आएगा इसके अंदर, 5F की वजह से भी कोई कॉन्ट्रैक्शन आता है, यानी इन दोनों में भी कोई कॉन्ट्रैक्शन आएगा। नाम क्या है, क्या है बोलो जल्दी, हाँ या ना, अरे बोलो भाई। यानी कि एक बात बता, 3D से बड़ा कौन होगा, 4D, अब 4D से बड़ा कौन होगा, ऐसा लगता है तुम्हें, नालायकों 4D से 5D में कौन सा क्या आ रहा है, ये पहले मुझे बताओ, क्या आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये छोटा होते 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 कितने गुना छोटा हो जाता है, और इन दोनों की साइज ऑलमोस्ट क्या होने लगती है, पक्की बात है। अब आ जाओ 5D और 6D में, क्या आया हुआ है एक्स्ट्रा, ये मुझे बताओ, क्या आया हुआ है, क्या आया हुआ है, 5F इलेक्ट्रॉन, कोई कॉन्ट्रैक्शन होता है इसकी वजह से, नाम क्या है, कौन सा। तो क्या 5D और 6D की भी साइज बराबर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो ऊपर से नीचे का केस खत्म हुआ या नहीं हुआ। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 3D से बड़ा कौन होता है, 4D, 4D इज इक्वल टू होगा या नहीं होगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कहां नहीं होता है ये, कहां लेके आए हो सुबह सुबह, यहां पे देखो कुछ भी बोले जा रहे हो, इधर सुनो, 3D से बड़ा 4D, 4D इज इक्वल टू 5D, 5D इज इक्वल टू 6D, कहां नहीं लगता है ये मुझे बताओ, थर्ड ग्रुप में, कहां नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि अगर मैं तुमसे बात करूं सेकेंड ईयर लाएंगे, क्या बोला जाता है, ए चाचा पहले सुन लो, पढ़ाई में नहीं, प्लीज प्लीज, मेन टॉपिक चल रहा है ना, अभी नहीं, अभी करेंगे, फिर 5 मिनट करूंगा, टेंशन मत लो, किसी एक को पकड़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सुनो अभी नहीं, अभी अभी इत्मीनान से, अभी दिमाग को थोड़ा रेस्ट दे दे के सोचो। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ठीक है, सुनना, पहला ग्रुप जो होता है 3D जहां से शुरू होता है, जैसे कि अगर हम बात करें सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ठीक है, और एंड कहां पे होता है, जिंदगी कबाड़ा हो गई, CN नीचे आता है, लेकिन उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे लिखने की जरूरत है, क्यों लिखने की जरूरत है ये सुनो।
एक बात मुझे बताओ, विजुअलाइज, ये देखो, ये क्या है, 3D है, ये क्या है, 4D है, ये क्या है, 5D, और ये क्या है, अच्छा ये बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57। अरे होता है या नहीं होता है? तो इसके अंदर 4F0 होता है या 4F1 होता है, ये मुझे बताओ। F तो इसके बाद शुरू होता है ना भाई, 58 से लेके 71 तक ये होता है ना F, ये मुझे बताओ। और इसका एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है? क्या इसके अंदर F इलेक्ट्रॉन है, पहले ये मुझे सोच। तो क्या ट्रांजिशन, सॉरी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, यानी 3D से बड़ा कौन हो गया, अब 4D से बड़ा। लेकिन 5D से 6D में जाओगे तो अब बताओ मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन यहां पे बताओ क्या होगा। 4 यहां पे बताओ, 5D के बाद क्या F इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाएंगे या नहीं हो जाए, पुअर शील्डिंग होनी शुरू हो जाएगी, और इन दोनों की साइज क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। ये किसके लिए है, सेकेंड ईयर लाएंगे AC, यानी ग्रुप नंबर 3rd। तो एक्सेप्ट में मैंने क्या बोला, सेकेंड ईयर लाएंगे, बोलो पक्की बात है हाँ या ना, पक्की बात है। बाकी जनरल और सबके लिए क्या होता है, 3D से बड़ा 4D, और 4D 5D और 6D बराबर होते हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन एक और ग्रुप ऐसा है, पता है कौन है, जानना चाहते हो, जानना चाहते हो? दिल पे हाथ रखो, पहले दिल पे हाथ रखो, इधर है क्या भी दिल, ये है दिल, कह रहा है ये जे शेप्ड है यार, वो समझ, जे शेप डी होता है ना। अब तो डिलीट मार दिया डाइजेशन, आई थिंक हटा दिया ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ एक्सक्रीशन से। लेकिन 4 सवाल इस बार पूछेगा, देख लेना फिर। हाँ, काउंटर करंट मैकेनिज्म है ना, ठीक है चलो खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं यार, कहां मैं चला गया, इधर आओ। हाँ ये सुनो, एक्सेप्ट और कहां पे, और कहां पे ऐसा होगा, जिंदगी कबाड़ा हो गई सर, 3D से बड़ा 4D, 4D इक्वल टू 5D होना चाहिए ना सर, नहीं होता बेटा, तो अब हम क्या करें, कुछ कर सकते हैं नेताजी? लेकिन बात तो ठीक है, होता कहां है, नहीं है, सवाल तो ही है। एनसीईआरटी ने छुपा रखा है इसका जवाब, एनसीईआरटी ने डायरेक्ट कहीं नहीं लिखा है ये बात, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है। अब मैं प्रूफ कर दूं तो एक समोसा दे देंगे पक्का दोगे ना एक समोसा, पक्का, सब मिलके एगो समोसा देना, कहे कि सब मिलके एक एक दोगे तब खा ही नहीं पाएंगे, सब 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 मिलके एगो देना, ठीक है? अब सुनो, नहीं पिज्जा उजा मत देना, पिज्जा उजा नहीं, नहीं, अरे वो पिज्जा हमको देना है भाई, ठीक है पढ़ा लू। सुनो बात करेंगे ना यार, क्या बोला मैंने, पूरे पीरियोडिक टेबल में तुमको पता है 2 ही लिक्विड नॉन मेटल है, कौन कौन, मरकरी और मरकरी और मरकरी और मरकरी और मरकरी और मरकरी और, अरे ये मरकरी है कि नहीं है ये मुझे बता, लिक्विड है या नहीं है, एटम दूर दूर होंगे या नहीं होंगे, फैले होंगे नहीं होंगे, रेडियस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, 3D से बड़ा 4D इज इक्वल टू 5D होना चाहिए, नहीं, लेकिन ये क्या है, लिक्विड, तो सरफेस एरिया ज्यादा घेरेगा या नहीं घेरेगा, साइज फैल जाएगी या नहीं फैल, खत्म बवाल। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसका रीजन होता है भाई, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब एनसीईआरटी ने लिख दिया, सवाल एग्जामिनर तो बना लेगा कि सॉलिड में एक बात बताओ, रेडियस ज्यादा मिलेगा या लिक्विड में, तो कौन ज्यादा फैलता है, उससे ज्यादा तुम फैल जाते हो फिजिक्स के सवालों में, वो कौन बोलेगा? तो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्या बोला मैंने, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या ये मेरी बात समझ में आई या नहीं है? दैट इज द रीजन जिंदगी कबाड़ा हो गई में हो गई बड़ी है। अच्छा सर एक बात बताइए, ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है, मान लिया आपकी बात, 5D और 6D में क्या होगा, 5D और 6D में क्या होगा? तो सिमिलर साइज हो जाएगी, सिमिलर साइज हो जाती है। हालांकि ऐसा कोई डेटा दिया नहीं गया और ऐसा सवाल हमसे पूछा नहीं गया, इतना डीप हमें जाने की कोई जरूरत है नहीं। कुल मिलाजुला के मैंने क्या बोला, तुम 3D से, ये पेज छोड़ो सारे लोग, तुम एकदम आराम से अपने दिमाग में सोचो, 3D से आते हो 4D, 4D से आते हो 5D, ठीक है? 5D में क्या आता है, 4f इलेक्ट्रॉन आता है या नहीं आता है, पक्की बात है। अब 4f इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसकी शील्डिंग पुअर है या अच्छी है, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा,
तो साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगी एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड, साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बोलो हाँ या ना। यानी 3D से बड़ा क्या हुआ, लेकिन 4D और 5D क्या हो गए, क्या हो गए। रीजन क्या है इन दोनों के सिमिलर होने का, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन। अब 5D और 6D के सिमिलर होने का कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा रीजन है, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन। सर लेंथेनॉइड समझ आ गया, एक्टेनॉइड समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये मुझे बताओ। एक बात बताओ, 4D 3D 4D और 5D में साइज का ऑर्डर पहले बताओ। खड़ा हो जा, खड़ा हो, निकल पीछे जा। 3D 4D और 5D में साइज का ऑर्डर बताइए। 3D से एक शब्द बोलना, 3D से बड़ा होगा कौन। अब 4D से बड़ा होगा 5D या बराबर होगा, इन जनरल बराबर होगा, इन जनरल, इन जनरल। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूं सेकेंड ईयर लाएंगे एसी वाले केस में, यानी ग्रुप नंबर 3 के केस में, तो क्या ये बात वैलिड है या नहीं वैलिड है, ये जिंदगी कबाड़ा हो गई उसमें। एचजी के केस में ऐसी प्रॉब्लम क्या आ गई कि वहां वैलिड नहीं हुई, लिक्विड है, सरफेस एरिया बढ़ गया, यानी कि टॉप टू बॉटम सारा केस खत्म हो गया। आप देख लीजिए, कोई भी बना के देख लीजिए, कोई भी बना के देख लीजिए आप, यहां पे मैंने जानबूझ के हटाया था, ठीक है, आप देख लीजिए, बस 2 ग्रुप को छोड़ दीजिए, बाकी ऑर्डर ये आता है। रीजन समझ में आया। अब सवाल ये है 4D और 5D की साइज बराबर क्यों हुई, ये मुझे बताओ, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है। अब 5D और 6D की साइज, सिंपल सी बात है, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन खत्म। अब आ जाओ लेफ्ट टू राइट चल लेते हैं, कहां से कहां चल लेते हैं, कहां से कहां चल लेते हैं, लेफ्ट टू राइट चल लेते हैं। अब लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, यहां पे देखना, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, ठीक है, इसी का पूछा जाता है। एकदम इत्मीनान से सुनना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अभी। देखो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो जरा गौर से सुनना, लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट, तो जेड इफेक्टिव क्या करता है, जेड इफेक्टिव क्या करता है, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या करेगी, पक्की बात है। तो होता क्या है, साइंस टीचर वेरी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें कुछ और जन में, तो कुछ और जन बड़े होते हैं, ठीक है, कुछ और जन में कुछ और जन बड़े होते हैं। बात करते हैं फेकोनी में, तो इनकी साइज क्या होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर। अब बात आती है कौन, एमएन। मैंने बोला था 3D में कुछ भूचाल आने वाला है किसी की वजह से, किसकी वजह से आने वाला है, किसकी वजह से, मन के बढ़ने से बहुत बड़ी दिक्कत होगी 3D में। मन बढ़ देखो ना, अरे मन बढ़ देखो ना, मन के बढ़ने से 3D में बहुत, मन के बढ़ने से 3D में बहुत दिक्कत आती है। समझ रहा हो मेरी बात को। बंदर को किससे कंपेयर करना है, AR और CR से कंपेयर, AR नहीं सॉरी मिस्टर CR से, समझ रहा हो मेरी बात को। अब आ जाओ इसमें, अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि MN की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है, मन के बढ़ने की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है, पहले मन बढ़ता क्यों है, घमंड के मारे बढ़ता है। किस बात का घमंड सर, D5 होने का घमंड। अरे D1 D2 D3 D4 D5, हाँ या ना, होता है या नहीं होता है। D5 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, बोलो जल्दी, हाफ फिल्ड हो गया, तो इसको तो घमंड हो गया, कौन बाती का घमंड। एक बात तो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है। अब मेटल जो होगा, Mn क्या एक एलिमेंट है कि नहीं है, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा एटम, ऐसे कई सारे लैटिस में रहते हैं या नहीं रहते हैं, अरे हाँ ना बोलो भाई। तो इनके बीच में रेडियस कौन सी है, मेटेलिक रेडियस है या नहीं है। भाई साहब को घमंड हो गया, पता है किस बात का घमंड हो, D5 है, हम किसी से क्यों जुड़े, हम किसी के साथ क्यों मतलब जुड़े, हमारे पास मतलब उतना ज्यादा हमारी रिएक्टिविटी नहीं है। लोगों ने पूछा क्यों, बोले हम क्वाइट इनर्ट हैं। तो ऐसे लोगों ने पूछा ऐसा क्यों, तो बोले कि हमारे पास हाफ फील्ड है। तो लोगों ने बोला ऐसा क्यों, तो बोले ऐसा अगर ऐसा क्यों, तो क्या ही रीजन है, कॉन्फ़िगरेशन है मेरा। तो बोले इससे फायदा तुम्हें क्या होता है, तो बोले फायदा ये होता है कि हम हाफ फील्ड या फुल फील्ड होने की वजह से हमारे अंदर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है बोले जल्दी, जैसे डी में कटोरे कितने होते हैं ये मुझे बताओ,
सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है तभी D5 बना है या नहीं बना है? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या नहीं है? जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है वो सिमेट्रिकल लगता है या अनसिमेट्रिकल? और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो बढ़ती है वो ज्यादा या कम? बोलो हाँ या ना। तो इनको घमंड हो गया इस बात का कि हम कहे करें किसी से, अपने आसपास वालों से बॉन्डिंग। लोगों ने कहा नहीं करोगे, तो बोला नहीं करेंगे। फिर लोगों ने पूछा नहीं करोगे, तो क्या जवाब आया? फिर लोगों ने पूछा नहीं करोगे, तो फिर क्या जवाब आया? हाँ नहीं। जैसे मम्मी अपने पीछे नहीं दूध लेके भागती रहती है, नहीं पिएगा, नहीं, नहीं पिएगा, नहीं, नहीं पिएगा, नहीं। फिर पापा रूपानी का चप्पल लेके आते हैं, नहीं पिएगा, पी रहा हूं ना। इधर सुनो, हाफ फिल्ड हो गया, घमंड हो गया भाई साहब को, समझ रहे हो? जैसे नहीं हो जाता है थोड़ा सा, मान लो तुम लोग भी डॉक्टर वॉक्टर बन गए, पैसा वैसा आ गया, अब गांव में जाके एकदम घमंड दिखा रहे हो। क्या बात का घमंड में है? पैसा का घमंड मिला नहीं, उसको पहले घमंड पहले आ गया। आई जनरली होता है। देखो हम मैं पहले बता दूं कि खैर नहीं बताऊंगा, पहले सुनो मेरी बात, बाद में बताऊंगा। हाफ फील्ड है ना, गांव में गए एकदम कह रहे हो कि हमारे पास पैसा, हम घमंड दिखाएंगे, तो तुमसे कोई चिपकेगा? ही बताओ हमको, तुम्हारा कोई दोस्त बनेगा? स्कूल में गए, अपने आप को एकदम से 30 मार्क खा समझते हो 3 मार्क खा भी नहीं, समझ रहे हो? 30 मार्क खा, तो तुम्हारी कोई इज्जत करेगा? ये बताओ। जब तुम मिल के रहते हो, अच्छे से रहते हो, अच्छे से बातें करते हो, लोग तुम्हारी इज्जत भी करते हैं, बॉन्डिंग वॉन्डिंग होती है। अब भाई साहब को घमंड हो गया कि हम काहे करें बॉन्डिंग, तो कहा लोगों ने मत करो। तो ये एमएन एक अलग हो गया, ये वाला एमएन एक दूसरे से अलग हो गया। अरे हाँ ना बोलो भाई। वो डिस्टेंस मैंने दिखा दी, इतनी नहीं आती है, लेकिन औरों के कंपैरिजन में थोड़ी तो आएगी कि नहीं आएगी? थोड़ा दूर हो गए। अरे बोलो ना, सुगलो। तो यहां पे ये केटायन है कि नहीं है? यहां पे ये न्यूक्लियस है या नहीं है? इन दोनों के न्यूक्लियस की दूरी को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं या नहीं बोलते? इसी को आधा करके रेडियस निकालते हो या नहीं निकालते हो? जब वहां पे इनको घमंड आ गया, तो पैकिंग जो है इनकी, मतलब इन दोनों का टचमी जो है दूसरे एमएन के साथ, वो औरों के कंपैरिजन में कम है या ज्यादा है? क्योंकि दोनों एमएन किस बात में चूर रहेंगे? मान लो तुम दोनों एक गांव के हो, मान लो, ऐसे मान लेते हैं, तुम भी उसी गांव में पहुंचे, ये भी उसी गांव में पहुंचे। पहले ही दोनों बहुत दोस्त थे, बाद में ही दोनों डॉक्टर बन गए, बाद में इन्होंने पैसा कमा लिया, ये अलग घमंड में रह रहा है, ये अलग घमंड में रह रहा है। दोनों में से दोनों एक दूसरे के करीब कोई नहीं आ रहे, कभी एक दूसरे की ताकत बन पाएंगे? बस वही बात है। एमएन जो है D5, दूसरा मंगल ग्रह से थोड़ी पकड़ के आया भाई, पृथ्वी का है ना एमएन, दूसरा वाला भी, उसके अंदर भी D5 होगा। अब उसकी वजह से हाफ फील्ड नेचर होने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबल है। एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से कहेगा हमको किसी से इंटरेक्शन करने की जरूरत क्या है, हमको किसी से बॉन्डिंग करने की कोई जरूरत क्या है, हम नहीं जुड़ेंगे किसी के साथ। तो नहीं जुड़ोगे तो भुगतो। पैकिंग तुम्हारी स्ट्रांग रहेगी या लूज रहेगी? लूज रहेगी तो दोनों दूर दूर हैं या पास पास हैं? तो दोनों के न्यूक्लियस की दूरी दूर दूर होगी या पास पास होगी? अब दूर दूर होगी, उसी को काट के रेडियस निकालते हो या नहीं निकालते? तो ज्यादा आएगा कम आएगा औरों के कंपैरिजन में? और वो किसके कंपैरिजन में ज्यादा या कम आता है बेटा? जस्ट आजू बाजू, जस्ट आजू बाजू, जस्ट आजू, जस्ट आजू बाजू वाले। अगर तुम्हें डेटा जानना है तो मैं बता देता हूं, ये होता है 164 पिकोमीटर, इसका है 137 पिकोमीटर, और इसका भी कितना है? 137 पिकोमीटर, और इसका है 147 पिकोमीटर। कितना है? 147 पिकोमीटर। अब मैंने तुमसे सवाल बोला कि सबसे बड़ा बताओ, इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? कौन सबसे बड़ा है? SC। और उसके बाद मंजन बराबर है या नहीं बराबर है? बहुत सारे टीचर्स ये बात बताते हैं और बताते बताते टीआई को छोड़ देते हैं, और जिस दिन उसने लपेटा ना, उस दिन चारों को अच्छी तरीके से लपेटेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? अब बात आती है ये कौन सा रेडियस है? सर ये तो मेटेलिक रेडियस है। कौन सा रेडियस है बोल बेटा? जो तेरा एनसीईआरटी के अंदर डेटा गिवन है, एनसीईआरटी के अंदर जो टेबल के अंदर दिया गया है डीएनए ब्लॉक में ना, वो यही दिया गया और मास्टर यही पढ़ाता है। लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ी बात जो लोग मिस कर जाते हैं, तुमने भी मिस की है, बता देता हूं। इसलिए तुमने कभी इसका ग्राफ ही नहीं देखा, और जो अब इसका ग्राफ देखोगे ना, वहां रेडियस कोवेलेंट निकाल रखा है। क्या निकाल रखा है? कौन सा रेडियस निकाल रखा है? कौन सा निकाल रखा है? कौन सा? और जो टेबल में दिया है वो कौन सा रेडियस है? कौन सा? लेकिन जो ग्राफ में दिया है वो कौन सा रेडियस है? सवाल अब इसका पूछ के उसका आंसर जानना चाहता है, उसका पूछ के इसका, यही नहीं क्लियर है वो। लेकिन अगर तुमसे सवाल पूछ लिया तो क्या करोगे? तो दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम अच्छी तरीके से क्या कर लो, तैयार कर लो। अब पहले तो ये समझो कि साइंस से लेके क्रूएल तक ऐसा क्यों हुआ।
समझने की कोशिश करो। यहां पे मैं अगर तुमसे बात करूं कि ये मान लो डी कटोरा, हाँ हाँ बताइए। ठीक है, हंसते का है ऐसे, ये मत क्या करो यार, इतने मतलब सेंसिबल बनो। मैं तुमको बता दूं, एक बात बताता हूं। जब इस क्लास में कोई आए ना, फिर निकले ना, स्कूल नहीं है तुम्हारा, तुम हंसते हो ना, तुमको नहीं लगता है, लेकिन वो जो सामने वाला इंसान जा रहा है ना, उसको बहुत बुरा लग सकता है। इसलिए ये सब हरकत मत क्या करो, ये किसी क्लास में मत करना। और ये इसलिए नहीं, पहले डॉक्टर बनने से पहले वो आत्मीयता अपने अंदर रखो, ठीक है? वरना तुम जीवन में कभी डॉक्टर नहीं बन पाओगे। यकीन मानो दोस्त, पैसा कमा लोगे, नाम के आगे डॉक्टर लिख लोगे, लेकिन तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे। ठीक है, खैर कम टू द पॉइंट। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं, वो आदमी आया तुम्हारे काम की बात करने, तुम उसी की जाने पे पता नहीं क्या खिखिया रहे हो, अब पता नहीं क्या सोचेगा। अरे बुरा तो किसी को लग सकता है ना यार। इधर देखो, अच्छा है कम खिखियाए थे, ज्यादा खिखियाते अगर उसको सही बुरा लग जाता तो हम तुमको नहीं छोड़ते फिर। इधर सुनो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, जब तक हम यहां से यहां तक जा रहे हैं तो क्रोमियम तक कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1 2 3 4। अरे ऐसे सोचो ना, कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4। डी इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से शील्डिंग बढ़ती है या कम होती है? कम होती है। डी इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से शील्डिंग कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? सिग्मा तो कम होगा ना, सिग्मा तो पुअर होगा ना। और अगर सिग्मा पुअर हो गया तो जेड इफेक्टिव। तो यानी स्कैंडियम और टाइटेनियम में बड़ा कौन है? टाइटेनियम वेनेडियम में, वेनेडियम क्रोमियम में। तो मैग्नीज में ये प्रॉब्लम कहां से आ गई? अरे स्टेबल कन्फ्यूग्रेशन मिल गया इसको, अचानक से सर घूम गया इसका। घूमने के बाद क्या आ गया? घमंड आ गया। घमंड आ गया तो कहते हैं आसपास वालों से बॉन्डिंग ही नहीं करूंगा। जब आसपास वाले से तू बॉन्डिंग ही नहीं करेगा, तेरी पैकिंग कैसी रहेगी ये मुझे बता। पैकिंग क्या रहेगी बोलो जल्दी? लूज पैकिंग रहेगी। तो एक बात था, रेडियस बढ़ेगा या कम होगा ये मुझे बता। रेडियस क्या हो जाएगा? अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर मान लो पैकिंग लूज हो गई, लेट सपोज पैकिंग लूज हो गई, अंकल इधर, लेकिन यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं, अगर मान लो पैकिंग लूज हो गई, समझने की कोशिश करना। एक पैकिंग बहुत टाइट है, दूसरा पैकिंग हल्का सा भी लूज हुआ, तो क्या यहां पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? तो रेडियस बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? दैट इज वाई एम एन का बढ़ जाता है। तो एफ एफ फेकोनी में क्या हो गया सर? फेकोनी में जैसे ही अब अपन आगे चलते हैं, देखो यहां पे फेकोनी में जैसे ही आगे चलते हैं, यहां पे देखो 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन तक की कहानी क्लियर है या नहीं क्लियर है? छठवां इलेक्ट्रॉन जैसे ही एंटर होगा, क्या पेयरिंग चालू हो गई या नहीं हो गई? रिपल्शन बढ़ना चालू होगा या नहीं बढ़ना चालू होगा? अभी तक क्या डोमिनेट कर रहा था? अभी तक डोमिनेट कर रहा है जेड इफेक्टिव। किस पे डोमिनेट कर रहा है? सिग्मा। अरे हाँ ना बोलो भाई। फिर एक पेयरिंग हुई, चलो थोड़ा रिपल्सन मैनेज किया, तो इसका लगभग डेटा आता है 126 पिकोमीटर। कितना होता है? 126 पिकोमीटर। फिर एक और इलेक्ट्रॉन आई तो रिपल्सन और या फिर कम हुआ ये मुझे बताओ? रिपल्सन और ज्यादा या कम? और ज्यादा हुआ, तो यहां पे को कहा जाता है 125 पिकोमीटर। फिर एक और इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड हुआ। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ यहां पे देखो जरा गौर से, यहां पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। अब जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो यहां पे एक बात तो, रिपल्सन और बढ़ा या नहीं बढ़ा ये मुझे बताओ? तो इसका भी लगभग 125 ही माना जाता है। और अचानक से सीयू और जेडन की कहानी क्या है? ये दोनों टी10 होते हैं या नहीं होते हैं ये मुझे बताओ? अरे होते हैं या नहीं होते हैं? क्या दोनों फुल्ली फिल्ड कंफ्यूग्रेशन रख रहे हैं या नहीं? आसपास वालों से कम बॉन्डिंग या ज्यादा बॉन्डिंग? कम या ज्यादा? एक तो बॉन्डिंग कम है, दूसरी चीज सारे पेयर्ड बन चुके हैं या नहीं बन चुके हैं ये मुझे बताइए? दूसरी चीज क्या, ये सारे पेयर्ड बन चुके हैं या नहीं बन चुके हैं? बन चुके हैं। अगर ये सारे पेयर्ड बन चुके हैं तो रिपल्सन इस बार बहुत ज्यादा या बहुत कम? यानी जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा या बहुत कम? तो यानी कि सिग्मा ज्यादा हो जाएगा कहां पे? जेड इफेक्टिव से, हाँ या ना? और यहां पे क्या हो जाएगा? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या है? सिग्मा, जिसकी वजह से ये ऑर्डर आया। ये तो बहुत बढ़िया बात है, चलो सर ये तो हम निकाल लेंगे, ये बात समझ में आ गई। सबसे बड़ा कौन है? साइंस है, देन उसके बाद कौन है? टीआई है, देन कौन है? एमएन है, देन कौन है आपका? जेडएन है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, इसका भी जानना चाहते हो तो इसका होता है 129 पिकोमीटर होता है, ठीक है। और इन लोगों का समथिंग होता है, इसका कितना होता है? 134 के करीब होता है, और इसका पता नहीं, इतना नहीं याद है मुझे, डेटा नहीं याद है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मेजर डेटा मैंने लिख दिया। ये कौन सा रेडियस है बोल जल्दी? कौन सा रेडियस है?
कौन सा रेडियस, कौन सा रेडियस, कौन सा, बात समझ में आई? शुरू में 1 2 3 4 5, जैसे ही 5 तक पहुंचे प्रॉब्लम क्या हो गई कि उसको क्या हो चुका था, D5 को क्या हो चुका था, क्या होने का, कहता है मैं आसपास वालों से बॉन्डिंग, और नहीं करोगे तो साइज बढ़ेगा, किससे, आसपास वालों से या दूर दूर वालों से, बॉन्डिंग किससे नहीं कर रहा है ये, तो साइज किससे बड़ी होगी, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। यहां से यहां तक डिक्रीज कैसे हो रहा है ये बात समझ में आई, और यहां से यहां तक बराबर कैसे है ये बात समझ में आई, और यहां से यहां ज्यादा कैसे हो गया ये बात समझ में आई। रीजन समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे शील्डिंग उतनी ही क्या होती जाएगी सर, बेकार, बेकार होती जाएगी, पुअर होती जाएगी, हाँ या ना। और जेड इफेक्टिव उतना क्या होता जाएगा। तो सर यहां पे अचानक से बढ़ जाने का रीजन क्या है, फुलफिल्ड, फुलफिल्ड होने की वजह से यहां पे क्या होने लगा सर, रिपल्सन, यानी सिग्मा क्या करने लगा, डोमिनेट, किसके ऊपर, जेड इफेक्टिव। तो सिग्मा अगर डोमिनेट कर रहा है, सिग्मा अगर डोमिनेट यानी रिपल्सन डोमिनेट कर रहा है, हाँ या ना। सिग्मा इज व्हाट, अट्रैक्शन और रिपल्सन। न्यूक्लियस आउटर शेल, मान लो मैं न्यूक्लियस हूं और मेरे ऐसे समझो वीटी सर हैं और बीएन सर हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन कौन है, बाहर वाला, पक्की बात है। मैं क्या हूं, मैं क्या चाहूंगा कि वीटी सर को खींचूं या नहीं खींचूं, बीएन सर को, मानते हो या नहीं मानते हो। आप मुझे एक बात सोच के बताइए, एक वीटी सर है एक बीएन सर है, ज्यादा किसको खींचूंगा, लेकिन क्या मेरी बिल्कुल भी इच्छा है कि बीएन सर को मैं उस एफर्ट से ना खींचूं, मेरी इच्छा तो वही होगी ना, हाँ या ना। लेकिन मान लो वीटी सर अब नहीं चाहते हैं कि बीएन सर करीब आए, तो बीच में 2 न्यूटन का धक्का मार दिए। मान लो मैं कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, 10 न्यूटन, कितने न्यूटन का, वीटी सर पे कितना लग रहा था, लेकिन मैं कह रहा हूं बीएन सर पे 8 ही लग रहा है, इसका मतलब क्या है, बीच में 2 न्यूटन का कोई धक्का मार रहा है, कौन है वो अब सुनो यहां पे, तो यहां पे समझने की कोशिश करना कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, सुनो, जो धक्का है वीटी सर के द्वारा किसके ऊपर, दैट इज व्हाट, सिग्मा, दैट इज व्हाट, शिल्डिंग कांस्टेंट कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं, या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट, क्या कहते हैं, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। तो एक बात मुझे सोच के बताओ, एक बात सोच के बताओ, सिग्मा अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, जैसे ही ये फुलफिल्ड हुआ रिपल्शन बढ़ेगा या अट्रैक्शन, क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम नेचर के चार्ज है या नहीं है, क्या तुम बाजू वाले को देख के कभी मुस्कुरा सकते हो, क्या तुम अपने बाजू वाले को, डिपेंड करता है कौन है बाजू में, हेलो हाँ या ना। तो एक बात अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिमिलर चार्जेस हैं या नहीं है, तो उनमें रिपल्सन होगा या नहीं होगा, तो सिग्मा ज्यादा होगा किस पे, जेड इफेक्टिव से। और शुरू में कौन ज्यादा है, जेड इफेक्टिव किस पे डोमिनेट कर रहा है, और बीच में क्या हो जा रहा है, तो शुरू में जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है किससे, देन क्या हो जाता है,